इसे कहता है कश्मीर के लोगों से कि हमें तुम्हें कब्जा नहीं करना है, तुम्हारी आजादी में मदद करना है। और यह यहां पर कहता है कि हमें कब्जा नहीं करना है, मदद करना है। तो पीओके के लोगों को यह झांसा देता है कि तुम्हें मदद करना है। वहां इलेक्शन स्वतंत्र होता है। अभी क्या किया है, संशोधन करके कह दिया कि नहीं, अब पीओके किसका रहेगा, पाकिस्तान का। पीओके में सबसे कम डेवलपमेंट। भारत सरकार एक स्ट्रेटेजी चल रही है, वो पाकिस्तान चाहता है कश्मीर के लोगों को यह दिखाना कि हम तुम्हारी आजादी में मदद कर रहे हैं ताकि आप खुशहाल हो सके। लेकिन पाकिस्तान की तो चाल कुछ और है। तो भारत सरकार अलग से अब बजट एलोकेट किए कि जम्मू कश्मीर को रिन्यू करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाई जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर को वापस एकदम बेहतरीन बनाया जा सके। अब तब पीओके वाले को दिखाया जाए कि किधर ठीक हो, उधर ठीक होगी, इधर ठीक। पाकिस्तान कभी भी लड़ाई के मामले को धर्म से जोड़ना चाहता है और ये हम लोग समझने में थोड़ी सी भूल कर देते हैं। वो जब भी क्या करता है, धर्म से जोड़ना चाहता है। वो कभी भी कश्मीर मुद्दा को कहेगा इंशाअल्लाह हम कश्मीर लाएंगे, अल्लाह ताला लाएंगे। वो जानबूझ के बात में क्या जोड़ता है, धार्मिक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जितने आतंकवादी आएंगे, आप बताओ बाबू, अगर पाकिस्तान को आतंकवादी भेजना है तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट दे ताकि ज्यादा देर तक लड़ सके, हेलमेट दे ज्यादा देर तक लड़ सके, नहीं, नमाज पढ़ने वाली टोपी देता है, कुर्ता पैजामा देता है। आप समझिए वो चाहता क्या कि भारत के अंदर रह रहे 20-22 करोड़ मुसलमानों को वो क्या करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि देखो ये जिस टाइप के ये दिखते हैं उसी टाइप के ये वहां पर। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसामा को टांग दो, कोई नहीं पूछने जा रहा है। कौन पूछा यहाँ पर, कोई पूछा? अजमल का साहब गया काम से, यहाँ पे लोग छोड़ देते, अजमल का साहब का चटनी बना देते लोग। मुंबई में वड़ा पाव का चटनी साइड कदम रगड़ के मार डालते लोग उसको, तो जल्दी उसको तो सेफ्टी दिया गया, नहीं तो लोगों का गुस्सा अपने 7वां आसमान पे था। तो जानबूझ के वो इस चीज को किस रंग देना चाहता है, धार्मिक रंग देना चाहता है। धार्मिक रंग से छुड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म का नशा ऐसा होता है कभी नहीं उतरता है। एक बार चढ़ गया धर्म का नशा तो कभी नहीं उतरने वाला। तो पाकिस्तान की दुर्दशा धीरे धीरे चालू हो गई। अब हम पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। देखिए पाकिस्तान यही है, लेकिन ये एरिया जो दिखाता है, देखिए ध्यान से, वो ये एरिया कहता है कि ये तो है आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और कहता है कि जो चाइना ले लिया है वो वाला कश्मीर हम नहीं लेंगे, वो वाला नहीं लेंगे, लेकिन जो इंडिया के पास बचा हुआ जम्मू कश्मीर है ये हम ले लेंगे। तो चाइना वाला कहीं नहीं लेगा, डर रहा है, डर रहा है। अरे भाई कश्मीर तुम्हारा है तो पूरा लो, चाइना वाला कहीं नहीं ले रहे हैं। ना ना ना, अब्बा है ना, अब्बा उसका असली अब्बा भारत है, वो चाचा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। सौतेला अब वो कहता है कि ये जो इंडिया का कश्मीर है ये हम वापस लेकर आएंगे और उसको दे देंगे कि कश्मीर के लोग उसे स्वतंत्र कर सके। तो ये जो पाकिस्तान का आप नक्शा देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का एरिया रंगे हैं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और बाकी जो व्हाइट वाला एरिया देख रहे हैं वो कश्मीर का वह हिस्सा है जो भारत के पास है। इस नक्शा में भी देखिएगा तो ये एरिया जो दिख रहा है ये क्या है बाबू, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर? तो वो अपने नक्शा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी दिखा देता है। तो नक्शा दिखेला से क्या हो जाता है? हाँ, कुछ नहीं होने वाला। अब पाकिस्तान को एक एक करके समझते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, इसका सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, पहाड़ी क्षेत्र है बलूचिस्तान। यहाँ सोना है, तांबा है, कोयला है, इस सब के भंडारण क्षमता ज्यादा है। तो पाकिस्तान का खनिज से भरा हुआ राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। खनिज से भरा हुआ राज्य बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, जो अफगानिस्तान से सट जाता है। किससे सट जाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सट जाएगा। बलूचिस्तान की राजधानी नहीं मिला जी आप लोग को। प्रॉपर नक्शा देखिए पॉलिटिकल मैप में, बलूचिस्तान की राजधानी ये कह रहा है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पाकिस्तान कुछ और मांगेगा तो चीर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूध मांग, इनके अब्बा के यहाँ रख के छोड़ के गए क्या भैंस अपना यहाँ पे?
मांगने का आएगा यहाँ पे, गया जमाना तो कुछ मांगोगे पिटाओगे। उनके दादा का यहाँ भैंस पोसल है, जिन्ना छोड़ के गए थे, यहाँ आके मांगेंगे, यहाँ आएंगे मांगने, पहले पिटाएंगे। यहाँ पे कुछ भी आना है यहाँ आओ, पहले बीमारी उमारी हो गया, हम मानवता के आधार पर यहाँ इलाज करा सकते हैं। आज भी पाकिस्तान के लोग यहाँ आके इलाज कराते हैं, मानवता दिखाते हैं हम लोग वहां पर। दिक्कत यह पाकिस्तान का कोई आदमी आता है ना, बड़ छोट सबको पोलियो पिलाया जाता है। पोलियो एक वायरस से, इंट्रो वायरस के कारण क्या होता है, पोलियो फैलता है। पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप जो पिलाने महिला जाती है उसको बम मार देता है। सब जो पोलियो पिलाने आई है पाकिस्तान में नहीं पिलाता है। सब क्या कहता है सब कि पोलियो में दुइये बूंद पिलाया जाता है, मतलब दुइये को लड़का होगा उसका। अब आप बताओ, मेंटेलिटी देखो इन गधों की। पोलियो किस बच्चे को पिलाया जाता है, जिसकी उम्र 5 साल से कम हो। भारत में जो बच्चा 5 साल से कम है, हम ये सोचते हैं बाबू इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा ना। उनका सोच है अभी बाबू है, बड़ा होके कई गो बाबू जन्माएगा। आप बताओ, वो बीमारी झेल ले चलेगा। अब 2 बूंद मतलब दुइये को लड़का होगा। अच्छा, वहां की गवर्नमेंट को भी दिमाग नहीं है। अगर उसका यही कंसर्न है कि 2 बूंद मैंने दुइये को लड़का, तो कटोरा से पिलाओ 200 लड़का, कटोरा से पिलाओ। सोचो, ले पूछो कितना चाहते, कै गो नाती पोता, 52 गो ले ले। बताइए क्या मेंटेलिटी है इन गधों की, ये कोई बात है? अब जो बच्चे को, जैसे आप लोग बाबू, इसमें से कई लोग को पोलियो, आप में से पोलियो है, किसी आपको पोलियो ही है, बताइए कितना तकलीफ होता है। आप चाहेंगे कि कभी किसी और को हो, लेकिन वो गधा क्या कहता, अच्छा वो वायरल डिजीज है, अगर फैल गया भारत में तो फिर फैलने लगेगा। हम लोग 2013 से पोलियो मुक्त हो चुके हैं। 1991-92 की बात बता रहे हैं। WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही थी, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। वो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भारत से पोलियो को खत्म करूंगा। ये आज से हम 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। 1992 2022 खत्म हुआ, लगभग 30 साल 31 साल। पूरी दुनिया मजाक उड़ा दी है पोलियो खत्म करेगा, क्योंकि भारत के हर जिला में उस समय पोलियो होता था, हर एक जिला में पोलियो होता था। और ये बात नरसिम्हा राव को बहुत बुरी लगी। भारत में और भारतीय वैज्ञानिकों को कहा कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती, घोर दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती हो गई, आपको कुछ करना होगा वहां पर। अब भारत की भयानक बेइज्जती हो गई। अब भारतीय डॉक्टर सब इसको, वैज्ञानिक सब इसको ईगो पे ले लिया सब। उसके बाद जो पोलियो पे रिसर्च चालू हुआ ना, वही WHO है जो 2013 में चल के भारत आया था सर्टिफिकेट देने के लिए कि आपने पोलियो को हरा दिया यहां पर। तो हम वही हिंदुस्तान वाले, पोलियो कैपिटल कहा जाने वाला और वही WHO जिसने मजाक उड़ाया था हमारे प्रधानमंत्री का ना, उसको हम लोग फ्री में पोलियो का दवाई देते हैं कि पूरी दुनिया से खत्म कर दीजिए। यहां हम पैसा नहीं कमाएंगे कोरोना वैक्सीन की तरह, अगर फैला है तो फ्री में देते हैं। WHO को भारत दवाइयां फ्री में देता है पोलियो का। यह अद्वितीय मानवता हम लोगों की। और पाकिस्तान में पोलियो पिलाने जाते हैं लोग तो वो मार देते हैं सो गोली, मत पिलाओ, यहां पे नहीं पिलाते हैं सर, कहेगा झेलेगा लड़का जैसा का। हद मेंटेलिटी है इन गधों की। अगर कोई लड़की क्लास 6 से ज्यादा पढ़ने लगती है तो बम मार देते हैं सर। मलाला की क्या गलती थी, मार दिया बेचारा को खोपड़ी में, उसके नसीब ठीक था, बच गई बेचारी, ऐसा गोली मार दिया, बस में घुस के उसको मार। तो पढ़ना ही तो चाहती थी। अब क्लास 6 से ज्यादा लड़की को पढ़ने नहीं देगा सब। और अगर कोई महिला जेंट्स डॉक्टर से देखा लेगी तो उसको भी मार देगा सब। अब बताओ, तुमसे महिला को 6 से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? और जो महिलाओं को पढ़ने नहीं देता है, अब जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देता, उन लोगों को अपनी पत्नी का जब डिलीवरी का ऑपरेशन हो या डिलीवरी होना तो जेंट्स डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। महिला को नहीं खोजना चाहिए उस समय, यहाँ पे ले जाए वहां पर। यहाँ पे ये आप लोग को ये बात कहिए, जो भी नहीं पढ़ने देता है यहाँ पे, तब वहां खोजेंगे नहीं पत्नी के लिए लेडीजे डॉक्टर, खोजो जेंट्स डॉक्टर, पढ़ने नहीं दिया यहाँ पे। ये लोग पढ़ने ही नहीं देते वहां पे इन गधों को। हम लोग खैर गांव के क्षेत्र में अभी थोड़ा बहुत भी है कि महिलाओं को उतना पढ़ने नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ये लड़की आप बैठी है लोग ना, इतना बड़ा बैच नहीं होता है जितना में केवल आप लड़की बैठी है लोग यहाँ पे, इतना में आप। तो उसके जिम्मेदार आपके माँ बाप ने भरोसा करके भेजा है ना यहाँ से, तो जाइएगा तो रिजल्ट लेके, ये ना कि चश्मा हिया लगा के ऐसा सबके लिए हरा बांस आता है।
बेवकूफी करती है आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं। जब यहां से जाइए तो थोड़ा ज्यादा बिहेव और अच्छा से कीजिए ताकि घर के लोग और सुधरेंगे। होता क्यों लोग कहते हैं, कभी गौर किए हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर गांव में देखिएगा दिल्ली से पढ़ के मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं मेरे भूख नहीं लगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खा, भाग यहां से। यहाँ जाके कहे कौन ची खाना बनल बा, और 2 महीना के बाद मैं खाने नहीं खाऊंगी, क्या मैं पास्ता खा लूंगी। इन लोग को पकड़ के अब भैंस वाला ढारका नहीं होता है, घगड़ा के पीछे। आज बाबू हम मतलब बहुत सारे न्यूज इंटरव्यू हुआ, इंडिया लेवल के जगहों पे गए, कभी हम कल्चर नहीं छोड़े। यहाँ पे चम्मच छुरी दे दिए खाने के लिए, हम हाथे से खाएंगे। हम काहे जुड़े, तुम्हारा शहर का कल्चर अच्छा तो मेरा गांव का कैसे खराब हो गया रे। अजय वाले यहाँ पे ये क्या, ये बात नहीं, नौटंकी करके रखा है यहाँ पे। तुम्हारा पार्क बढ़िया होगा, हमारा बगीचा से बढ़िया नहीं होगा। आके देखो इतना शुद्ध ऑक्सीजन लगे है, 10 गो बीमारी ऐसे भाग जाएगा गांव में। लेकिन ना, यहाँ से शहर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि शहर के लोग अच्छे होते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। देखिए मॉडर्नाइजेशन अलग चीज होती है, आप गांव के आदमी भी मॉडर्न हो सकता है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब कौन सी, कपड़ा फाड़ के घूमने लगे हैं, इसी सबको चौराहा पे कुतवा दौड़ा देता है। अच्छा, अजब अजब लॉजिक दिया जाएगा यहाँ पे, ये सब चीजों से बचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी ये सब चीजों से नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो चढ़ाएंगे लोग ये सब चीजों पे, कभी इन लोग पे भरोसा नहीं। अपना संस्कृति अपना कल्चर बना के रखिएगा। भारत का कल्चर देखिए, किसी भी देश को हम कहते हैं, नेपाल को, भूटान को, इवन पाकिस्तान को, अपना कल्चर संभाल के रखो, क्योंकि हर जगह का कल्चर होना है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर इतना तेजी से फैल रहा है कि अपना कल्चर खोते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये सब गलत बात है यहाँ पे। और ये जो दो अक्षर पढ़ के तनी मनी कामयाब हो जाते हैं लोग ना, लगते हैं अंग्रेजी झाड़े और दिस डेट कर हमारा खून खोलने लगता है यहाँ पर। आप कहीं भी जहाज कितना भी उड़ ले, आना एयरपोर्ट पे ही है। समझ में आ गया कि नहीं? हमको कितना बार ऑफर दिया गया, क्या किया गया, कहते हैं सर आप पटना छोड़ दीजिए, दिल्ली आइए, देखिए क्या डेवलपमेंट। हम कहें आप दिल्ली छोड़िए, बिहार आइए, देखिए पैसे के अलावे भी एक दुनिया होती है जहां मानवता मायने रखती है। अजब हाल है, दुनिया में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और हम लोग बिहार वाले लोग को खरीदने आओगे तो जेब बेजोस का पैसा कम हो जाएगा। आप प्रेम से बात करोगे तो इंसान प्रेम की बात से बात मान सकता है, लेकिन पैसा नहीं हो सकता यार। तो हम लोग ने क्या किया, अपना कल्चर गंवा दिया। ये कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन गधों को पोलियो पिलाया जाता है, हम लोग को भारत में आ जाता है समझना इलाज कराने, तो कह दिया जाता तुम्हारा नियम भाड़ में गया, पोलियो पियो। कहेगी नहीं 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 पोलियो नहीं पिलाएंगे, वापस टिकट दे, भेज दे, यहाँ पे वापस भेज देता है। वहां पे पीना पड़ेगा पोलियो भारत में आके, यहाँ आके बीमारी फैलाएगा सब चोट्टा सब। पोलियो नहीं पिला, वायरस फैल जाएगा भारत में। कितना मुश्किल से हम लोग, कितनी तकलीफ होती है पोलियो से वहां पे। तो ये सोचा पोलियो नहीं पिलाता। इसका एक राज्य कौन सा है? कोयटा, सॉरी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा। हाँ, लड़की सबको बोलिए इंडियन कल्चर को संभाल के रखे। सबको बोलते हैं, सारे लोगों को इंडियन कल्चर को संभाल। ऐसा कुछ इंडियन कल्चर देखिए, समाज में जो इंसान आगे बढ़ गया है, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय कल्चर को रखे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समाज में जो दिक्कत क्या है कि समाज में जो 2 कौड़ी कमा के तन से आगे बढ़ गए ना, तू अपने जीन्स फाड़ लेगा। दिक्कत यहां आ जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे तनी हमारा कोई कंपनी कह दे कि हमारा जीन्स पहन लीजिए, टी शर्ट, पहले कहेंगे तू धोती पहन बिहार वाला। अब भागलपुर से गमछा खरीद के लाएंगे। अब पहले कहेंगे बांध पहले ही भागलपुर का गमछा, तुम बांध तब हम बताते हैं तुम। नो नो नो, ये पुराना कल्चर है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना कल्चर है। यहाँ पे हमारा जैसा ऐसा ही है। देखिए ध्यान से, ये राजधानी इसकी क्या है? कोयटा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान, उसकी राजधानी, बहुत सारे खनिज भरे हैं सब बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान, पाकिस्तान देखिए, ये है अफगानिस्तान, ये क्या है? अफगानिस्तान ने तालिबान का जन्म दिया। किसका दिया? तालिबान। तालिबान, अमेरिका ने तालिबान को स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हाँ हाँ, शरिया कानून होना चाहिए, इस्लामिक कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए। मारा सब तालिबान वाला, रूस को हरा दिया सब।
10 साल लड़ा सब, रूस से हरा दिया सब, फिर 20 साल लड़ा सब अमेरिका से, उसको हरा दिया सब, इतना मारा सब यहाँ पे, भले अपने चौपट हो गया सब, भले क्या हो गया सब, अपने चौपट हो गया। उन सबको विदेश संभालने नहीं आ रहा है, कह रहा है कि जापान के मंत्री से बात किए थे, कोने फाइल में लिखे थे, अरे यार उसका पूरा प्रॉपर होता है, आपके विदेश मंत्रालय में विंग्स होते हैं, एशिया विंग, यूरोप विंग, अफ्रीका विंग। अब आप एशिया विंग में जाइए, अब एशिया में ईस्ट एशिया, साउथ एशिया होता है, अब उसका हर देश का एक इंचार्ज होता है, वहां कुछ अते पते नहीं चल रहा। जैसे कैसे गांव में नेता लिखा जाए, फूफा के यहाँ चल गई लो बोना, वैसे भारत से कह रहा आपको ट्रेनिंग दीजिए कैसे विदेश नीति को संभालना है। अब तो पाकिस्तान ने तो तहस नहस कर दिया, समझ आ गया कि नहीं? क्या पूरा तहस नहस कर दिया किसको? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तालिबान हावी हो गया। अब इसी तालिबान का एक रिश्तेदार आ गया यहाँ पे, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये कह रहा है जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, हम बलूचिस्तान पे करेंगे। ले हो गया यहाँ पे। अब ये दौड़ा मार रहा है सब आर्मी वालों को यहां से, और बलूचिस्तान गारंटीड भारत से पाकिस्तान से निकल जाएगा। अब मोदी जी लाल किला में भाषण दे दिए कि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब बलूचिस्तान वाला और ये तो मोदी जी बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, बस उनका मनोबल बढ़ गया। अब वहां टीटीपी के आतंकवादी हैं सब, उनको वो उग्रवादी कहता है कि हमको हमारे देश में विकास नहीं करता, हमारे राज्य में कोई विकास नहीं होता, पहाड़ ऐसे ही छोड़ दिया, मारते हैं सब धर धरा के। अब अच्छा ये है सब भी पाकिस्तान वाले। यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है इसी के आसपास, उनको कहते हैं अहमदिया मुस्लिम। ये पाकिस्तान वाला कहता है तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम अच्छे मुस्लिम नहीं हो। अच्छा मुस्लिम अच्छा मुस्लिम नहीं है या मुस्लिम नहीं है, तो जीने का अधिकार तो सबको है, उसको लाइन से खड़ा करके गोली मार देता है सब। अब अहमदिया भड़का है सब वहां पे, तालिबान वाला भड़का है सब, तहरीके। तालिबान कहां है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। किस राज्य को उड़ाने वाला है? बलूचिस्तान। चाइना की नजर थी बलूचिस्तान पे, वहां खनिज बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने यहां से दोहन करने के लिए प्लान बनाया, क्या किया जाए। तो यहां पे एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, ये एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, और बंदरगाह जितना गहरा रहेगा उतना अच्छा होता है। पहाड़ खड़ी है, वहीं पे क्या है? बंदरगाह। नीचे देखिए कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदर। आप लोग हाईलाइटर लगाइए फटाफट, कौन बंदरगाह है? ग्वादर बंदर। कौन बंदरगाह? ग्वादर। मिला कि नहीं तुमको? बकलोलिया कराची खोज ले गया जी, मिल गया। यो ना देखे कि दाहिने है कि बाएं, किस साइड में हम कर रहे हैं? अफगानिस्तान साइड में कर रहे हैं। कौन सा जगह है? ग्वादर। तो चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया, पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा दे दिया कि भैया बनाओ, तुम क्या चीज बंदरगाह बनाओ। कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह। और कहा यहां से एक सड़क बनाओ सीधे चाइना तक, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बताइए सड़क कहां तक जाती है? सीपीईसी सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कर। अभी सड़क बनाने के लिए तो बना दिया, चाइना ने कहा ये सड़क बनाइए, हमसे कर्जा लीजिए, इन सड़क के साइड साइड में बिजली घर बनेगा, हाईवे बनेंगे, पावर प्लांट लगेगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी, टोटल 11,000 फैक्ट्री का वादा कर दिया। कौन? चाइना। लेकिन चाइना को तो मेन दिक्कत जानते हैं किससे था? भारत से डर था। देखिए ये कोई सड़क उड़क नहीं है, बात समझिए, चाइना को इस बात का डर था कि इसका सारा सामान जाता है या तो अफ्रीका, या तो मिडिल ईस्ट, या तो ये यूरोप में, और या फिर ये जाएगा साउथ इस साइड में। अब जैसे यहां जाएंगे, भारत का यहां है अंडमान निकोबार, मुंहे पूछ दिया जाएगा यहां से। इस जगह का नाम है मलाक्का। क्या नाम है? मलाक्का। पातर गली है, इस गली में आएंगे ना थुथुरे पूछ देंगे लोग, आज ससुरात नहीं यहाँ पे। और यहाँ थल सेना, वायु सेना, नौ सेना तीनों रहती है। जहां तीनों सेना रहती है उसे थिएटर कमांड कहते हैं। क्या कहेंगे? थिएटर। और फिल्म वाला थिएटर नहीं, यहाँ असली फिल्म चलता है। तो थिएटर कमांड कहाँ है? अंडमान। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया। हाँ चाइना, पाकिस्तान नहीं, चाइना डर। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेन इन द टाइम ऑफ वॉर? उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। अब क्या करें वो? तो सोचा कि क्या किया जाए, तो कहा पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हैं। कहा कि देखो पाकिस्तान, देखो देखो तुम्हारा यहां बंदरगाह बना देते हैं, ये बलूचिस्तान में 11,000
फैक्ट्री बना देते हैं। अब इन फैक्ट्री से जो सामान बनेगा तुम कैसे बेचोगे? तुम तो चाहोगे तो चाइना में भी बेच सकते हो। हम एक सड़क बना देते हैं, तुम यहां से सड़क में बेच देना। इस ससुरा बैल फंस गया, सीपीईसी सड़क बनवा लिया, बंदरगाह बना लिया, कर्जा इतना ले लिया कि पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा तब वो चाइना का कर्जा नहीं उभरे। बिहार में लोग एक के जमीनवा को 3 बार बेच देते हैं। देखिए बड़ी समस्या है यहाँ पे, पटना के आसपास का एरिया में देखिए बड़ी सब। बिहार में बिहार सरकार ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ 50% मुकदमे जमीने से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये कमोबेश हर जगह की समस्या है, केवल बिहार की नहीं, कमोबेश हर जगह की ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। अब मुझे पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा ना तो किसका कर्जा निकलेगा? चाइना के। अब बताइए ये क्या होगा? अब उसके बाद बड़े हैं सब ये तालिबान वाले। अभी पाकिस्तान ये हो गया सड़क बना ले, चाइना को लगा कि बहुत होशियार है, कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे बंदरगाह चाइना का, फैक्ट्री चाइना की, सड़क चाइना, टोल लगाएगा चाइना, पाकिस्तान की सड़क गुजरेगी पैसा ले जाएगा चाइना। देख रहे हैं, अपना पैसा घरे में रखने से अच्छा जैसे भारत का पैसा आरबीआई में, नेपाल में सड़क बना दो, जब तक नेपाल कर्जा ना देगा तब तक वो अलग बात है, टोल तब तक हम लेंगे, कितना फायदा है। चाइना को लगता था वही होशियार है, अरे आओ कभी इन आतंकवादियों से मिलो। पाकिस्तान में उभर गया यहां पे टीपीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कहा कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमको किससे आजादी चाहिए? पाकिस्तान से आजादी चाहिए, मारो पाकिस्तानियों को। लगे सब पाकिस्तानियों को मारने, उस समय दिक्कत हो गया। बाद में इन सबों को किसी ने समझा दिया। अब आप इशारा समझिएगा कौन देश समझाया होगा? गोली मारे सरकारी लोग। हम टीपीपी वालों से कहते हैं कि देखो पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चाइना। 2020 और 21 में कम से कम 60-70 को वीडियो में बार बार इस चीज का जिक्र किए थे कि टीपीपी तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक चाइना वहां पे है। और चाइना वाले को, टीपीपी वाले को किसी ने समझा दिया कि मेन पीछे कौन है? चाइना। तो तुम दोनों को देखो, किसको? चाइना को भी, पाकिस्तान। टीपीपी वाला का चाइना वाले को खोजने में भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी जागल है कि सुतल पता नहीं चलता। अब तालिबान वाला सब लगा सब चाइना वाले को मारने, खोज चाइना वाले को मारने लगा। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है हमारे लेबर की सेफ्टी दो, नहीं तो उनके मरने पे जुर्माना लेंगे तुमसे। कहा कि महाराज अब कर्जा ना चुका पा रहे, जुर्माना कहां से देंगे? चाइना के सारे लेबर भाग गए, एम्प्लॉइज भाग गए, सब के सब लेबर एम्प्लॉय क्या हो गए? भाग गए। चाइना वाले कहां पे? चाइना में। और वहां उसकी 11,000 फैक्ट्री लगते रह गई। इस सब चीज क्या हो गया? रद्द हो गया, कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और उसका सीपीईसी प्लान बेचारा चौपट हो गया। और बहुत अच्छा है, तालिबान क्या करे? बलूचिस्तान को निपटा दे। अब बलूचिस्तान को बहुत जल्दी क्या करेगा? निपटाएगा। बलूचिस्तान को क्या करेगा? क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। पाकिस्तान दो गुना था जी, जिन्ना 2 जगह नाचने लगा था, एगो इधर था, एगो ये पूर्वी पाकिस्तान आइए पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को कहते थे तो तुम लोग काला काला है। अच्छा, कोई काला है तो इससे क्या मतलब है? कहता तुम बंगाली है तो बंगाली है तो क्या दिक्कत है भाई? ये कोई बात है? वहां के लोगों को इतना टॉर्चर किए सब कि इन्होंने अपने ही देश से अलग होकर बांग्लादेश बना लिया, अपने ही देश से अलग होकर। अब भारत को मौका मिल गया, भारत ने कहा बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान से अलग होना है। AK-47 तो टैंक, नेवी, एयरफोर्स, सेना के कमांडर भी कोई बात नहीं, मानेकशॉ मार के उड़ा दिया पाकिस्तान को, नक्शे बदल दिया। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या किया? नक्शे बदल दिया। यहाँ पे बेचारा पाकिस्तान का मुंह लटक गया। यहाँ पे पीओके लेगा, तुम अपना तो पहले ले लो, जो तुम्हारा था। अपना घर संभल नहीं रहा है, दुनिया में राज करने निकले ये बकलोल सब। आगे बढ़े तो सीपीईसी सड़क के लिए सबसे बड़ा संकट कौन है? हाँ, बलूचिस्तान का तालिबान, टीटीपी। और इस टीटीपी को यहां के तालिबान से समर्थन है। यह तालिबान कहता है कि देखो वो तो मेरा रिश्तेदार लगता है सब, हम उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने से निपटो।
अब हो गया पाकिस्तान के साथ बवाल, उसका सबसे बड़ा राज्य टूटने के कगार पे, और अर्थव्यवस्था टूटेगी तो राज्य टूटेगा। और ग्वादर बंदरगाह बनाया कौन है? चाइना। आगे उसको कंट्रोल करेगा भारत। अरे भैया, बलूचिस्तान टूटेगा तो बलूचिस्तान की चाइना से तो दोस्ती होगी नहीं। बलूचिस्तान जब देश बनेगा तो पाकिस्तान से तो दोस्ती होगी नहीं, तो कहां जाएगा? भारत। भारत पहले ही पहुंच जाएगा। आइए, हम गले लगाने को तैयार हैं। हमारे यहां कभी कोई, देखिए भारत में अगर चुनावी मुद्दा छोड़ दीजिए तो ना यहां किसी को हिंदू से प्रॉब्लम है ना मुसलमान से प्रॉब्लम। ये केवल एक चुनाव का मुद्दा होता है, अदरवाइज में कुछ नहीं। और लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, धर्म के नाम पर चुनाव वगैरह इस चीजों पे मत है, हटाइए ये सब चीजों को। धर्म का यहां किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ये नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, नहीं रहते हैं लोग। चुनाव ना रहे तो कोई दिक्कत है? कोई 20 कन्या सब न्यूज वाला, हाँ, वहां जो बैठा रहता है सब न्यूज़ पे ना, पहले से उनका सवाल फिक्स होता है। आप यही पूछिएगा, पहले से फिक्स रहता है। आपको लगता है ना कि मुर्गा लड़ रहा है, पहले से प्रैक्टिस करके आया सब। वरना उनको अगर नहीं मिले रहे सब, तो जितना जहर उगलता है सब वहां न्यूज पे बैठ के किसी की हिम्मत ना हो उतना जहर बोल सके। खड़े देखिएगा, एगो दूसरे धर्म को बोलेगा, दूसरा का उसके धर्म को बोलेगा। क्या मतलब बनता है भैया? सीधे से पूछो, आपके धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं, 10 बात बताइए, बताएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप उससे पूछिए कि आपके धर्म में क्या अच्छाइयां, आप उसको देख लीजिए, मिलजुल के रह लीजिए, खत्म कहानी ना। हमारा सही है, पृथ्वी तुम्हारे दादा का है, ऊपर वाले का है, हम इस पृथ्वी पे किराएदार हैं। एक किराएदार का यह अधिकार नहीं है कि कहे कि दूसरा किराएदार गलत है, क्योंकि अगर गलत है तो इस पृथ्वी का मालिक उस किराएदार को समेट देगा। डायनासोर इस पृथ्वी पे गलत थे, मालिक समेट दिया, लॉज खाली करो। जिस दिन जो धर्म, जाति, मानवता के लिए दिक्कत करेगी, ऊपर वाला समेट देगा। लेकिन कहे क्या, 2 पैर पे चलने वाले को लगता है कि ऊपर वाले से ज्यादा पावरफुल यही है। इसलिए धार्मिक चीजों में नहीं रहिएगा, हर धर्म से रिलेशन अच्छा रखिएगा, चाहे आप जिस धर्म के हो, सब धर्म से रिलेशन अच्छा। कब फाइल आपका किस भगवान के पास पहुंचेगा किसी को नहीं पता, सब पैरवी करेगा। समझा गया कि नहीं? छोटे से समाज में रहते हैं तो मुखिया, वार्ड मेंबर, पुलिस वाला, डाकिया, पोस्ट ऑफिस सबसे बना के रखते हैं, कब किसका जरूरत पड़ेगा। वैसे भगवान से बना के रखिए, ईसा मसीह, वाहिगुरु, महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इंद्र भगवान, सब जब कभी फाइल हटके सब लोग भगवान आप ही सबसे सही आदमी है यार, इसका काम नहीं रुकना चाहिए। समझ गए? अब आप एक के भगवान को मान रहे हैं, कहीं दूसरे भगवान के बाद फाइल अटकल यार, ये तो दूसरा वाला आदमी है। सबसे क्या करिए, मिक्स करें, भगवान लोग कंफ्यूज हो जाए। कितना मिलनसार आदमी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये राज्य कौन सा है इसका? हाँ, ये वाला है सिंध। ये क्या है? सिंध। देखिए सिंध की में देखिए कराची बंदरगाह मिलेगा, सिंध के नीचे कराची बंदरगाह, सिंध के नीचे कराची बंदरगाह मिला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कराची, हाँ कराची। सिंध का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह बाबू? कराची। तो पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाह बताइए, ग्वादर और कराची। ग्वादर और कराची बंदरगाह, ग्वादर तथा कराची। 1971 की लड़ाई में हम लोग कराची बंदरगाह को उड़ा दिए थे, तो वहां की नेवी भाग गई थी ग्वादर बंदरगाह पे, जहाज छोड़ के। अरे मार रहा है सो, वहां बम गिरा रहा है सो, आग लगा दिया है सो, कराची बंदरगाह भाग गया सो। कराची बंदरगाह उसका बहुत बड़ा है, अगर कराची शहर गया तो पाकिस्तान गया। कराची उसकी आर्थिक राजधानी कही जाती है, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, पाकिस्तान का एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब पाकिस्तान का पूरी कंपनी है। पाकिस्तान में बीड़ी, सिगरेट से लेके हवाई जहाज से लेके जितनी, हवाई जहाज कहां से बना लेगा सभी, सोचा मुर्गा लड़ा रहा है सभी, जो भी है जितनी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का वैल्यूएशन मिला देंगे तो टाटा से नीचे है। पूरा का मिला दीजिएगा ना तो किससे नीचे है? और ये भारत जीत के ले जाएगा।
ये किस दुनिया में है सब हमको नहीं समझ में आता। कभी कभी हम देखते तो इन सबको हमको अजीब लगता है कि कोई इस जमाने में भी इतना पीछे कैसे हो सकता है। पढ़ा के कोई उतना पीछे नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलिए हमें आपको चौपट करना है तो कैसे चौपट करेंगे? भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, तो आप लोग कोलकाता याद कर लेंगे। उसके कहेंगे भारत अमेरिका में पड़ता है, भारत अमेरिका में पड़ता है, तब आप याद करेंगे अमेरिका में पड़ता है। और उस लाइक आप भी होने चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर ले। यहां तो सोचो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह देगा मास्टर कैसे गए लोग, निपटा दे इसको, निपटा देगा। तो वहां पे वहां अब आपको अगर हम ये समझाए कि देखो बाबू सिंगापुर हमसे पीछे है, आप क्या कहिएगा? नाश्ता करके आइए, भूख लग गया आपको, दिमाग काम नहीं कर रहा है, निकलिए यहां से। लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भारत क्या है, पीछे है। आप अपना एक कार नहीं बना पाता है पाकिस्तान, अपना एक भी कार नहीं बना। और हमारे यहां टाटा है, टीवीएस है, महिंद्रा है, पूरा जबरदस्त बनती है कि नहीं। हालांकि विदेशी कार में भी है, टोयोटा है, होंडाई है, होंडा है, ये सब विदेशी है सब। लेकिन भारत की मारुति हर जगह। टाटा की गाड़ी, उससे कोई टकराता है तो अपने मुंह फोड़ के चल जाता है, पूरा ट्रक है वो। हमारा एगो टाटा की गाड़ी में एगो पड़ोसी का आदमी सीख रहा था, लड़ा लिया, और लड़ाने के बाद हम ही से आया करने की साहब मेरा गाड़ी बिगड़ गया। हम कहे हमको ना तुमसे कहना चाहिए कि तुम मेरी खड़ी गाड़ी में ले आके लड़ाया है, हमारा गाड़ी में नहीं हुआ कुछ, हैरियर में तनी मनी पेंट उन रुका और उन बेचारा का पूरा थूथुर पचक गया था। पूरा लोहा बना दिया है वो। तो हम लोग की कंपनियां आगे निकलती हैं, लेकिन इन सोचरों को समझ में नहीं आता। ये जगह कौन सा है? सिंध। कौन सा है? सिंध। ये तो हमारा ही है, अरे अभी भी हमारा है। कैसे? भारत का राष्ट्रीय गान सुने, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, समझा? पंजाब सिंध, यही वाला सिंध है, तो ये तो हमारा ही है। हमने राष्ट्रीय गान में कोई संशोधन नहीं किया है। क्यों संशोधन करेंगे? नक्शा में संशोधन कर लेते हैं, पंजाब सिंध गुजरात। आपको क्या लगता है जिस दिन बलूचिस्तान निपटेगा, इधर से जाएगा बलूचिस्तान, इधर से जाएगा सिंध, अच्छा ये वाला एरिया को तालिबान कहता है कि मेरा है, अफगानिस्तान को लौटा दो। पाकिस्तान का वो हाल है कि उसके सारे नेताओं को पता है कि इसका फ्यूचर नहीं है, इसलिए जितना पैसा लूटना है लूट लो। सीपीसी समझ में आ रहा है? अब आप लोग को समझ में आ रहा है इसका सर एक दिन वापस हो जाएगा ये पाकिस्तान हम लोग को। दिक्कत ये है ना कि यहाँ के लोग जो होंगे ना, मतलब मेंटली बकलोल हो गए हैं। तो इन सब के लिए एगो साइड में ना अलग से बाउंड्री घेर के यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, और वहां 20 साल तक इन सब को क्वारंटीन करना पड़ेगा। 14 दिन के क्वारंटीन में इन सब को कुछ नहीं होगा। कम से कम कितना दिन क्वारंटीन? 20 साल। इनको समाज में रहना सिखाया जाएगा कि सारे धर्मों के बीच में ठीक ठाक रह के जी सकते। 20 साल क्वारंटीन होगा, उसमें जाके पढ़ाया जाएगा, हम भी क्लास लेंगे और आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगा के हम क्लास लेंगे। नहीं तो भारत में लड़कों के बीच में घुस जा सर, पैर छूते हैं सर, वो देखेंगे अरे तो मार के निकाल देगा सर। यहाँ वहां भी क्लास लिया जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा रहेगा? आगे का क्लास मंडे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताए थे? श्रीलंका बता दिए थे। आज आपको श्रीलंका के आगे बताना। क्या बताना बाबू? पाकिस्तान। श्रीलंका बता दिए थे ना। देखिए पाकिस्तान जो है ये रहा इसका पूरा नक्शा। इंडिया को भी दिखा देता है ससुराई, जम्मू कश्मीर को भी। देखिए उसमें कश्मीर भी दिख रहा होगा पाकिस्तान में।
देखिए बहुत ध्यान से, पाकिस्तान ये रहा, इसका जन्म हुआ 1947 में। पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में। देखिए इससे पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। हम लोगों को आजादी मिली, वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया बल्कि समुद्र से रास्ते की खोज किया, न कि वास्को। उससे पहले वास्को डी गामा से पहले यहाँ 75 जनी चल आए थे सब। दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद गोरी चल आया था, और उधर चल आए थे सब मोहम्मद बिन कासिम 712 में चल आया था। लेकिन जितने लोग आए थे जमीन के रास्ते आए थे, समुद्र के रास्ते भारत में कैसे पहुंचना है किसी को नहीं पता था। तो वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का रास्ता का खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। जब वास्को डी गामा का अब्बा जन्म नहीं लिए तो हमारे यहाँ खेती सब बढ़िया से होता था। तो भारत की खोज, भारत की नहीं खोज हुई बल्कि भारत के रास्ते की खोज। और हम पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947। जिन्ना जो था 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर क्या कर लिया, पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। उस समय पाकिस्तान निर्माण में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। मुस्लिम लीग इस बात पर तुली हुई थी कि जब तक पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा वो दंगा फसाद बंद नहीं कराएगा। भारत में इतना भीषण दंगा फसाद हो गया कि जीना मुश्किल हो गया। आप पाकिस्तान को आज जिस हालात में देख रहे हैं ना, आजादी के टाइम पे भी ऐसे ही थे सब। अपनी आर्मी के ऊपर घुस के मार दिया सब। बताइए हम लोग अपने आर्मी के ऊपर देखते हैं कभी? कभी इस टाइप का नहीं होता है। ससुरा वैसे ही तांडव करते रहता है सब पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है 14 अगस्त 1947 और भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947। हाँ 15 अगस्त। क्या भारत का निर्माण हुआ था? भारत का निर्माण नहीं हुआ था। कोई नहीं कह सकता भारत का निर्माण कब हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। ये गीता में लिखा हुआ है। किसका जन्म हुआ है? पाकिस्तान। मृत्यु निश्चित। क्या है? निश्चित। अब हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ, आदि है ना अंत है भारत का। और उसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बौक होता है सब वहां पे, सब पगला सब, उन सबको समझे में नहीं आता है। आगे बढ़े तो पाकिस्तान देखिए, हम लोग जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में सबसे बड़ी एक चीज की चिंता ये थी कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कुछ की, सबसे बड़ा चीज जवाहरलाल नेहरू के साथ ये था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट दे दिए। उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया। दो जगह वो गड़बड़ा गए। एक चाइना से युद्ध के मैटर पे 1962, जहां जिसका मामला यूएन उठा के लेके चले गए, और दूसरा हो गया ये पीओके पाकिस्तान को। उन्हें लग गया कि यूएनओ और अंग्रेजों पे बढ़िया से भरोसा कर लिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? उस समय हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे पीओके वाले मैटर में, क्योंकि हमारा सेनापति नहीं था। अंग्रेज हमें फाइनली हैंड ओवर करके गए थे 1951 में। समझ में आ गया कि नहीं? और इस सारा तांडव हुआ है पीओके वाला 1947 में। यहाँ पे माउंटबेटन खुद चाहता था ससुरा, नौटंकी वाला यहाँ पे विभाजन हो गया। तो पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के खेमा में चला गया, अमेरिकी गुट में चला गया। हम आपको बताए थे शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद चालू हो गया। अमेरिका चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके फेवर के रहे, और रूस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके फेवर के रहे। तो अमेरिका के खेमा में चला गया पाकिस्तान। इस वजह से रूस तथा भारत और एशिया से वो कटने लगा था। धीरे धीरे पाकिस्तान की दुर्दशा भी चालू हो गई थी। पाकिस्तान की भी बहुत सारा दुर्दशा हुआ। कभी भी गुटबाजी नहीं करना चाहिए। हम लोग रूस के गुट में है लेकिन अमेरिका से भी जहाज खरीदते हैं। हाउडी मोडी अमेरिका ने किया था, समझ में आ गया कि नहीं? एक समय था वीजा नहीं दे रहा था, बाद में ले जाके पिज्जा खिलाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग भी ले नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप कराए थे कि नहीं करे? अलग बात है, ट्रंप चाचा हार गए, लेकिन हम दोनों को क्या करते हैं? बैलेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे अमेरिका से जहाज करते हैं तो रूस से मिसाइल खरीद लेते हैं। सबको बैलेंस लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए पर्सनल बात नहीं है, हमारे लिए देश बड़ा होता है। इस ससुरे सब पर्सनली लेके घूमने लगते हैं सब। आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए। पाकिस्तान के कुछ राज्य, पाकिस्तान इस एरिया को पीओके ले लिया है, ठीक है? इसे कहता है कश्मीर के लोगों से कि हमें तुम्हें कब्जा नहीं करना है, तुम्हारी आजादी में मदद करना है। और यह यहां पर कहता है कि हमें कब्जा नहीं करना है, मदद करना है। तो पीओके के लोगों को यह झांसा देता है कि तुम्हें मदद करना है। वहां इलेक्शन स्वतंत्र होता है। अभी क्या किया है? संशोधन करके कह दिया कि नहीं, अब पीओके किसका रहेगा? पाकिस्तान का। पीओके में सबसे कम डेवलपमेंट। भारत सरकार एक स्ट्रेटेजी चल रही है,
वो पाकिस्तान चाहता है कश्मीर के लोगों को यह दिखाना कि हम तुम्हारी आजादी में मदद कर रहे हैं ताकि आप खुशहाल हो सके। लेकिन पाकिस्तान की तो चाल कुछ और है। तो भारत सरकार अलग से अब बजट एलोकेट किए कि जम्मू कश्मीर को रिन्यू करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाई जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर को वापस एकदम बेहतरीन बनाया जा सके। अब तब पीओके वाले को दिखाया जाए कि किधर ठीक हो, उधर ठीक होगी, इधर ठीक। पाकिस्तान कभी भी लड़ाई के मामले को धर्म से जोड़ना चाहता है और ये हम लोग समझने में थोड़ी सी भूल कर देते हैं। वो जब भी क्या करता है, धर्म से जोड़ना चाहता है। वो कभी भी कश्मीर मुद्दा को कहेगा इंशाअल्लाह हम कश्मीर लाएंगे, अल्लाह ताला लाएंगे। वो जानबूझ के बात में क्या जोड़ता है, धार्मिक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जितने आतंकवादी आएंगे, आप बताओ बाबू, अगर पाकिस्तान को आतंकवादी भेजना है तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट दे ताकि ज्यादा देर तक लड़ सके, हेलमेट दे ज्यादा देर तक लड़ सके, नहीं, नमाज पढ़ने वाली टोपी देता है, कुर्ता पैजामा देता है। आप समझिए वो चाहता क्या कि भारत के अंदर रह रहे 20-22 करोड़ मुसलमानों को वो क्या करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि देखो ये जिस टाइप के ये दिखते हैं उसी टाइप के ये वहां पे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसामा को टांग दो, कोई नहीं पूछने जा रहा है। कौन पूछा यहाँ पर, कोई पूछा? अजमल कसाब गया काम से, यहाँ पे लोग छोड़ देते, अजमल कसाब का चटनी बना देते लोग। मुंबई में वड़ा पाव का चटनी साइड कर दो, मार रगड़ के मार डालते लोग उसको, तो जल्दी उसको तो सेफ्टी दिया गया, नहीं तो लोगों का गुस्सा अपने 7वां आसमान पे था। तो जानबूझ के वो इस चीज को किस रंग देना चाहता है, धार्मिक रंग देना चाहता है। धार्मिक रंग से छुड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म का नशा ऐसा होता है कभी नहीं उतरता है, एक बार चढ़ गया धर्म का नशा तो कभी नहीं उतरने वाला। तो पाकिस्तान की दुर्दशा धीरे धीरे चालू हो गई। अब हम पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। देखिए पाकिस्तान यही है, लेकिन ये एरिया जो दिखाता है, देखिए ध्यान से, वो ये एरिया कहता है कि ये तो है आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और कहता है कि जो चाइना ले लिया है वो वाला कश्मीर हम नहीं लेंगे, वो वाला नहीं लेंगे, लेकिन जो इंडिया के पास बचा हुआ जम्मू कश्मीर है ये हम ले लेंगे। तो चाइना वाला कहीं नहीं लेगा रे, डर रहा है, डर रहा है। अरे भाई कश्मीर तुम्हारा है तो पूरा लो, चाइना वाला कहीं नहीं ले रहे हैं। ना ना ना, अब्बा है ना, अब्बा उसका असली अब्बा भारत है, वो चाचा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। सौतेला अब वो कहता है कि ये जो इंडिया का कश्मीर है ये हम वापस लेकर आएंगे और उसको दे देंगे कि कश्मीर के लोग उसे स्वतंत्र कर सके। तो ये जो पाकिस्तान का आप नक्शा देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का एरिया रंगे हैं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और बाकी जो व्हाइट वाला एरिया देख रहे हैं वो कश्मीर का वह हिस्सा है जो भारत के पास है। इस नक्शा में भी देखिएगा तो ये एरिया जो दिख रहा है ये क्या है बाबू, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, क्या ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर? तो वो अपने नक्शा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी दिखा देता है। तो नक्शा देखने से क्या हो जाता है, हाँ कुछ नहीं होने वाला। अब पाकिस्तान को एक एक करके समझते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, इसका सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, पहाड़ी क्षेत्र है बलूचिस्तान, यहाँ सोना है, तांबा है, कोयला है, इस सब के भंडारण क्षमता ज्यादा है। तो पाकिस्तान का खनिज से भरा हुआ राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। खनिज से भरा हुआ राज्य बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, जो अफगानिस्तान से सट जाता है। किससे सट जाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सट जाएगा। बलूचिस्तान की राजधानी नहीं मिला जी आप लोग को। प्रॉपर नक्शा देखिए पॉलिटिकल मैप में, बलूचिस्तान की राजधानी ये कह रहा है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पाकिस्तान कुछ हो मांगेगा तो चीर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? दूध मांग, इनके अब्बा के यहाँ रख के छोड़ के गए क्या भैंस अपना यहाँ पे? मांगने का आएगा यहाँ पे, गया जमाना तो कुछ मांगोगे पिटाओगे। उनके दादा का यहाँ भैंस पोसल है, जिन्ना छोड़ के गए थे, यहाँ आके मांगेंगे, यहाँ आएंगे मांगने पहले पिटाएंगे। यहाँ पे कुछ भी आना है यहाँ आओ, पहले बीमारी उमारी हो गया हम मानवता के आधार पर यहाँ इलाज करा सकते हैं। आज भी पाकिस्तान के लोग यहाँ आके इलाज कराते हैं, मानवता दिखाते हैं हम लोग वहां पर। दिक्कत यह पाकिस्तान का कोई आदमी आता है ना, बड़ छोट सबको पोलियो पिलाया जाता है।
पोलियो एक वायरस है, इंट्रो वायरस के कारण क्या होता है, पोलियो फैलता है। पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप जो पिलाने महिला जाती है उसको बम मार देता है सब। जो पोलियो पिलाने आई है पाकिस्तान में नहीं पिलाता है सब। क्या कहता है सब कि पोलियो में दुइये बूंद पिलाया जाता है, मतलब दुइये को लड़का होगा उसका। अब आप बताओ, मेंटेलिटी देखो इन गधों की। पोलियो किस बच्चे को पिलाया जाता है? जिसकी उम्र 5 साल से कम हो। भारत में जो बच्चा 5 साल से कम है, हम ये सोचते हैं बाबू इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा ना। उनका सोच है अभी बाबू है, बड़ा होके कई गो बाबू जन्माएगा। आप बताओ, वो बीमारी झेल ले चलेगा। अब 2 बूंद मतलब दुइये को लड़का होगा। अच्छा, वहां की गवर्नमेंट को भी दिमाग नहीं है। अगर उसका यही कंसर्न है कि 2 बूंद मैंने दुइये को लड़का, तो कटोरा से पिलाओ 200 लड़का, कटोरा से पिलाओ। सोचो, ले पूछो कितना चाहते, कई गो नाती पोता? 52 गो। ले बताइए क्या मेंटेलिटी है इन गधों की? ये कोई बात है? अब जो बच्चे को, जैसे आप लोग बाबू, इसमें से कई लोग को पोलियो, आप में से पोलियो है, किसी आपको पोलियो ही है, बताइए कितना तकलीफ होता है। आप चाहेंगे कि कभी किसी और को हो, लेकिन वो गधा क्या कहता, अच्छा वो वायरल डिजीज है, अगर फैल गया भारत में तो फिर फैलने लगेगा। हम लोग 2013 से पोलियो मुक्त हो चुके हैं। 1991-92 की बात बता रहे हैं। WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही थी और उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। वो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भारत से पोलियो को खत्म करूंगा। ये आज से हम 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। 1992 2022 खत्म हुआ, लगभग 30 साल 31 साल। पूरी दुनिया मजाक उड़ा दी है पोलियो खत्म करेगा, क्योंकि भारत के हर जिला में उस समय पोलियो होता था, हर एक जिला में पोलियो होता था। और ये बात नरसिम्हा राव को बहुत बुरी लगी। भारत में और भारतीय वैज्ञानिकों को कहा कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती, घोर दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती हो गई, आपको कुछ करना होगा वहां पर। अब भारत की भयानक बेइज्जती हो गई। अब भारतीय डॉक्टर सब इसको, वैज्ञानिक सब इसको ईगो पे ले लिया सब। उसके बाद जो पोलियो पे रिसर्च चालू हुआ ना, वही WHO है जो 2013 में चल के भारत आया था सर्टिफिकेट देने के लिए कि आपने पोलियो को हरा दिया यहां पर। तो हम वही हिंदुस्तान वाले, पोलियो कैपिटल कहा जाने वाला पोलियो, और वही WHO जिसने मजाक उड़ाया था हमारे प्रधानमंत्री का ना, उसको हम लोग फ्री में पोलियो का दवाई देते हैं कि पूरी दुनिया से खत्म कर दीजिए। यहां हम पैसा नहीं कमाएंगे कोरोना वैक्सीन की तरह, अगर फैला है तो फ्री में देते हैं। WHO को भारत दवाइयां फ्री में देता है पोलियो का। यह अद्वितीय मानवता हम लोगों की। और पाकिस्तान में पोलियो पिलाने जाते हैं लोग तो वो मार देते हैं सो गोली, मत पिलाओ, यहां पे नहीं पिलाते हैं सर, कहेगा झेलेगा लड़का जैसा। हद मेंटेलिटी है इन गधों की। अगर कोई लड़की क्लास 6 से ज्यादा पढ़ने लगती है तो बम मार देते हैं सर। मलाला की क्या गलती थी? मार दिया बेचारा को खोपड़ी में, उसके नसीब ठीक था, बच गई बेचारी। ऐसा गोली मार दिया, बस में घुस के उसको मार। तो पढ़ना ही तो चाहती थी। अब क्लास 6 से ज्यादा लड़की को पढ़ने नहीं देगा सब। और अगर कोई महिला जेंट्स डॉक्टर से देखा लेगी तो उसको भी मार देगा सब। अब बताओ, तुमसे महिला को 6 से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? और जो महिलाओं को पढ़ने नहीं देता है, अब जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देता है, उन लोगों को अपनी पत्नी का जब डिलीवरी का ऑपरेशन हो या डिलीवरी होना तो जेंट्स डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। महिला को नहीं खोजना चाहिए उस समय। यहाँ पे ले जाए वहां पर, यहाँ पे ये आप लोग को ये बात कहिए, जो भी नहीं पढ़ने देता है यहाँ पे, तब वहां खोजेंगे नहीं पत्नी के लिए लेडीज डॉक्टर खोजो, जेंट्स डॉक्टर पढ़ने नहीं दिया यहाँ पे। ये लोग पढ़ने ही नहीं देते वहां पे। इन गधों को हम लोग खैर गांव के क्षेत्र में अभी थोड़ा बहुत भी है कि महिलाओं को उतना पढ़ने नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ये लड़की आप बैठी है लोग ना, इतना बड़ा बैच नहीं होता है जितना में केवल आप लड़की बैठी है लोग यहाँ पे, इतना में आप। तो उसके जिम्मे आपके माँ बाप ने भरोसा करके भेजा है ना, तो यहाँ से तो जाइएगा तो रिजल्ट लेके, इन ना कि चश्मा हिया लगा के ऐसा सबके लिए हरा बांस आता है। अब बेवकूफी करती है आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं? जब यहां से जाइए तो थोड़ा ज्यादा बिहेव और अच्छा से कीजिए ताकि घर के लोग और सुधरेंगे। होता क्यों लोग कहते हैं, कभी गौर किए हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर गांव में देखिएगा, दिल्ली से पढ़ के मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे भूख नहीं लगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खा, भाग यहां से। हिया जाके कौन चीज खाना बनल बा,
और 2 महीना के बाद मैं खाने नहीं खाऊंगी, क्या मैं पास्ता खा लूंगी। इन लोग को पकड़ के अब भैंस वाला ढारका नहीं होता है, घगड़ा के पीछे। आज बाबू हम मतलब बहुत सारे न्यूज इंटरव्यू हुआ, इंडिया लेवल के जगहों पे गए, कभी हम कल्चर नहीं छोड़े। यहाँ पे चम्मच छुरी दे दिए खाने के लिए, हम हाथे से खाएंगे। हम काहे जुड़े, तुम्हारा शहर का कल्चर अच्छा तो मेरा गांव का कैसे खराब हो गया रे। अजब हाल है यहाँ पे। ये क्या ये बात नहीं, नौटंकी करके रखा है यहाँ पे। तुम्हारा पार्क बढ़िया होगा, हमारा बगीचा से बढ़िया नहीं होगा। आगे देखो इतना शुद्ध ऑक्सीजन लगे है, 10 गो बीमारी ऐसे भाग जाएगा गांव में। लेकिन ना यहाँ से शहर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि शहर के लोग अच्छे होते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। देखिए मॉडर्नाइजेशन अलग चीज होती है, आप गांव के आदमी भी मॉडर्न हो सकता है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब कौन सी, कपड़ा फाड़ के घूमने लगे हैं, इसी सबको चौराहा पे कुतवा दौड़ा देता है। अच्छा अजब अजब लॉजिक दिया जाएगा यहाँ पे, ये सब चीजों से बचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी ये सब चीजों से नहीं। अच्छा कुछ लोग जो चढ़ाएंगे लोग ये सब चीजों पे, कभी इन लोग पे भरोसा नहीं। अपना संस्कृति अपना कल्चर बना के रखिएगा। भारत का कल्चर देखिए, किसी भी देश को हम कहते हैं, नेपाल को, भूटान को, इवन पाकिस्तान को, अपना कल्चर संभाल के रखो, क्योंकि हर जगह का कल्चर होना है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर इतना तेजी से फैल रहा है कि अपना कल्चर खोते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये सब गलत बात है यहाँ पे। ये जो दो अक्षर पढ़ के तनी मनी कामयाब हो जाते हैं लोग ना, लगते हैं अंग्रेजी झाड़े और डिस डेट कर हमारा खून खोलने लगता है यहाँ पर। आप कहीं भी जहाज कितना भी उड़ ले, आना एयरपोर्ट पे ही है। समझ में आ गया कि नहीं? हमको कितना बार ऑफर दिया गया, क्या किया गया, कहते हैं सर आप पटना छोड़ दीजिए, दिल्ली आइए, देखिए क्या डेवलपमेंट है। हम कहें आप दिल्ली छोड़िए, बिहार आइए, देखिए पैसे के अलावे भी एक दुनिया होती है जहां मानवता मायने रखती है। अजब हाल है, दुनिया में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और हम लोग बिहार वाले लोग को खरीदने आओगे तो जेब बेजोस का पैसा कम हो जाएगा। आप प्रेम से बात करोगे तो इंसान प्रेम की बात से बात मान सकता है, लेकिन पैसा नहीं हो सकता यार। तो हम लोग ने क्या किया, अपना कल्चर गंवा दिया। ये कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन गधों को पोलियो पिलाया जाता है, हम लोग को भारत में आ जाता है समझना इलाज कराने, तो कह दिया जाता तुम्हारा नियम भाड़ में गया, पोलियो पियो। कहेगी नहीं पोलियो नहीं पिलाएंगे, वापस टिकट भेज दे, यहाँ पे वापस भेज देता है। वहां पे पीना पड़ेगा पोलियो भारत में आके, यहाँ आके बीमारी फैलाएगा सब चुट्टा सब। पोलियो नहीं पिला, वायरस फैल जाएगा भारत में। कितना मुश्किल से हम लोग, कितनी तकलीफ होती है पोलियो से वहां पे। तो ये सोचा पोलियो नहीं पिलाता। इसका एक राज्य कौन सा है? कोयटा, सॉरी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा। हाँ लड़की सबको बोलिए इंडियन कल्चर को संभाल के रखे। सबको बोलते हैं, सारे लोगों को इंडियन कल्चर को संभाल। ऐसा कुछ इंडियन कल्चर देखिए, समाज में जो इंसान आगे बढ़ गया है, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय कल्चर को रखे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समाज में जो दिक्कत क्या है कि समाज में जो 2 कौड़ी कमा के तो आगे बढ़ गए ना, तू अपने जीन्स फाड़ लेगा। दिक्कत यहां आ जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे तनी हमारा कोई कंपनी कह दे कि भाई हमारा जीन्स पहन लीजिए, टी शर्ट, पहले कहेंगे तू धोती पहन बिहार वाला। अब भागलपुर से गमछा खरीद के लाएंगे। अब पहले कहेंगे बांध पहले ही भागलपुर का गमछा, तुम बांध तब हम बताते हैं तुमको। नो ये पुराना कल्चर है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना कल्चर है। यहाँ पे हमारा जैसा ऐसा ही है। देखिए ध्यान से, ये राजधानी इसकी क्या है? कोयटा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान, उसकी राजधानी, बहुत सारे खनिज भरे हैं सब बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान, देखिए ये है अफगानिस्तान, ये क्या है? अफगानिस्तान ने तालिबान का जन्म दिया। किसका दिया? तालिबान। अमेरिका ने तालिबान को स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हाँ शरिया कानून होना चाहिए, इस्लामिक कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए। मारा सब तालिबान वाला, रूस को हरा दिया सब। 10 साल लड़ा सब, रूस से हरा दिया सब। फिर 20 साल लड़ा सब अमेरिका से, उसको हरा दिया सब। इतना मारा सब यहाँ पे, भले अपने चौपट हो गया सब। भले क्या हो गया सब? अपने चौपट हो गया। उन सबको विदेश संभालने नहीं आ रहा है। कह रहा है कि जापान के मंत्री से बात किए थे, कोने फाइल में लिखे थे। अरे यार उसका पूरा प्रॉपर होता है। आपके विदेश मंत्रालय में विंग्स होते हैं, एशिया विंग, यूरोप विंग,
अफ्रीका विंग, अब आप एशिया विंग में जाइए, अब एशिया में ईस्ट एशिया साउथ एशिया होता है, अब उसका हर देश का एक इंचार्ज होता है, वहां कुछ अते पते नहीं चल रहा। जैसे कैसे गांव में नेता लिखा जाए, फूफा के यहाँ चल भी लो बोना, वैसे भारत से कह रहा आपको ट्रेनिंग दीजिए कैसे विदेश नीति को संभालना है। अब तो पाकिस्तान ने तो तहस नहस कर दिया, समझ आ गया कि नहीं गया, पूरा तहस नहस कर दिया किसको, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तालिबान हावी हो गया। अब इसी तालिबान का एक रिश्तेदार आ गया यहाँ पे, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये कह रहा है जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, हम बलूचिस्तान पे करेंगे। ले हो गया यहाँ पे। अब ये दौड़ा मार रहा है सब आर्मी वालों को यहां से, और बलूचिस्तान गारंटीड भारत से पाकिस्तान से निकल जाएगा। अब मोदी जी लाल किला में भाषण दे दिए कि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब बलूचिस्तान वाला और ये तो मोदी जी बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, बस उनका मनोबल बढ़ गया। अब वहां टीटीपी के आतंकवादी हैं सब, उनको वो उग्रवादी कहता है कि हमको हमारे देश में विकास नहीं करता, हमारे राज्य में कोई विकास नहीं होता, पहाड़ ऐसे ही छोड़ दिया, मारते हैं सब धर के। अब अच्छा ये है सब भी पाकिस्तान वाले। यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है इसी के आसपास, उनको कहते हैं अहमदिया मुस्लिम। ये पाकिस्तान वाला कहता है तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम अच्छे मुस्लिम नहीं हो। अच्छा मुस्लिम अच्छा मुस्लिम नहीं है या मुस्लिम नहीं है, तो जीने का अधिकार तो सबको है, उसको लाइन से खड़ा करके गोली मार देता है सब। अब अहमदिया भड़का है सब वहां पे, तालिबान वाला भड़का है सब। तहरीके तालिबान कहां है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस राज्य को उड़ाने वाला है, बलूचिस्तान। चाइना की नजर थी बलूचिस्तान पे, वहां खनिज बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने यहां से दोहन करने के लिए प्लान बनाया, क्या किया जाए। तो यहां पे एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, ये एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, और बंदरगाह जितना गहरा रहेगा उतना अच्छा होता है। पहाड़ खड़ी है, वहीं पे क्या है, बंदरगाह। नीचे देखिए कौन बंदरगाह, ग्वादर बंदर। आप लोग हाईलाइटर लगाइए फटाफट, कौन बंदरगाह है, ग्वादर बंदर। कौन बंदरगाह, ग्वादर। मिला कि नहीं तुमको, बकलोलिया कराची खोज ले गया जी, मिल गया। यो ना देखे कि दाहिने है कि बाएं, किस साइड में हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान साइड में कर रहे हैं। कौन सा जगह है, ग्वादर। तो चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया, पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा दे दिया कि भैया बनाओ, तुम क्या चाहिए, बंदरगाह बनाओ। कौन बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। और कहा यहां से एक सड़क बनाओ सीधे चाइना तक, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बताइए सड़क कहां तक जाती है, सीपीईसी सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कर। अभी सड़क बनाने के लिए तो बना दिया, चाइना ने कहा ये सड़क बनाइए, हमसे कर्जा लीजिए, इन सड़क के साइड में बिजली घर बनेगा, हाईवे बनेंगे, पावर प्लांट लगेगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी, टोटल 11,000 फैक्ट्री का वादा कर दिया। कौन, चाइना। लेकिन चाइना को तो मेन दिक्कत जानते हैं किससे था, भारत से डर था। देखिए ये कोई सड़क उड़क नहीं है, बात समझिए, चाइना को इस बात का डर था कि इसका सारा सामान जाता है या तो अफ्रीका, या तो मिडिल ईस्ट, या तो ये यूरोप में, और या फिर ये जाएगा साउथ इस साइड में। अब जैसे यहां जाएंगे, भारत का यहां है अंडमान निकोबार, मुंहे पूछ दिया जाएगा यहां से। इस जगह का नाम है मलाक्का। क्या नाम है, मलाक्का। ये पातर गली है, ये गली में आएंगे ना थुथुरे पूछ देंगे लोग, आज ससुरा तो नहीं यहाँ पे। और यहाँ थल सेना, वायु सेना, नौ सेना तीनों रहती है। जहां तीनों सेना रहती है उसे थिएटर कमांड कहते हैं। क्या कहेंगे, थिएटर। और फिल्म वाला थिएटर नहीं, यहाँ असली फिल्म चलता है। तो थिएटर कमांड कहाँ है, अंडमान। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया। हाँ चाइना, पाकिस्तान नहीं, चाइना डर। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेन इन द टाइम ऑफ वॉर। उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। अब क्या करें वो, तो सोचा कि क्या किया जाए, तो कहा पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हैं। कहा कि देखो पाकिस्तान, देखो देखो तुम्हारा यहां बंदरगाह बना देते हैं, ये बलूचिस्तान में 11,000 फैक्ट्री बना देते हैं। अब इन फैक्ट्री से जो सामान बनेगा तुम कैसे बेचोगे, तुम तो चाहोगे तो चाइना में भी बेच सकते हो, हम एक सड़क बना देते हैं, तुम यहां से सड़क में बेच देना। इस ससुरा बैल फंस गया, सीपीईसी सड़क बनवा लिया, बंदरगाह बना लिया, कर्जा इतना ले लिया कि पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा तब वो चाइना का कर्जा नहीं ऊपर। बिहार में लोग एक के जमीनवा को 3 बार बेच देते हैं। देखिए बड़ी समस्या है यहाँ पे, पटना के आसपास का एरिया में देखिए बड़ी सब। बिहार में, बिहार सरकार ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ 50% मुकदमे जमीने से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, ये कमोबेश हर जगह की समस्या है, केवल बिहार की नहीं, कमोबेश हर जगह की ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। अब मुझे पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा ना तो किसका कर्जा निकलेगा? चाइना के कर्जा। अब बताइए ये क्या होगा? अब उसके बाद बड़े हैं सब ये तालिबान वाले। अभी पाकिस्तान ये हो गया सड़क बना ले, चाइना को लगा कि बहुत होशियार है, कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे बंदरगाह चाइना का, फैक्ट्री चाइना की, सड़क चाइना, टोल लगाएगा चाइना, पाकिस्तान की सड़क गुजरेगी पैसा ले जाएगा चाइना। देख रहे हैं, अपना पैसा घरे में रखने से अच्छा जैसे भारत का पैसा आरबीआई में, नेपाल में सड़क बना दो, जब तक नेपाल कर्जा ना देगा तब तक वो अलग बात है, टोल तब तक हम लेंगे, कितना फायदा है। चाइना को लगता था वही होशियार है, अरे आओ कभी इन आतंकवादियों से मिलो। पाकिस्तान में उभर गया यहां पे टीपीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कहा कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमको किससे आजादी चाहिए? पाकिस्तान से आजादी चाहिए, मारो पाकिस्तानियों को। लगे सब पाकिस्तानियों को मारने, उस समय दिक्कत हो गया। बाद में इन सबों को किसी ने समझा दिया। अब आप इशारा समझिएगा कौन देश समझाया होगा? गोली मारे सरकारी लोग का। हम टीपीपी वालों से कहते हैं कि देखो पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चाइना। 2020 और 21 में कम से कम 60-70 को वीडियो में बार बार इस चीज का जिक्र किए थे कि टीपीपी तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक चाइना वहां पे है। और चाइना वाले को, टीपीपी वाले को किसी ने समझा दिया कि मेन पीछे कौन है? चाइना। तो तुम दोनों को देखो, किसको? चाइना को भी, पाकिस्तान। टीपीपी वाला का चाइना वाले को खोजने में भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी जागल है कि सुतल पता नहीं चलता। अब तालिबान वाला सब लगा सब चाइना वाले को मारने, खोज चाइना वाले को मारने लगा। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है हमारे लेबर की सेफ्टी दो, नहीं तो उनके मरने पे जुर्माना लेंगे तुमसे। कहा कि महाराज अब कर्जा ना चुका पा रहे, जुर्माना कहां से देंगे? चाइना के सारे लेबर भाग गए, एम्प्लॉइज भाग गए, सब के सब लेबर एम्प्लॉय क्या हो गए? भाग गए। चाइना वाले कहां पे? चाइना में। और वहां उसकी 11,000 फैक्ट्री लगते रह गई। इस सब चीज क्या हो गया? रद्द हो गया, कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और उसका सीपीईसी प्लान बेचारा चौपट हो गया। और बहुत अच्छा है, तालिबान क्या करे? बलूचिस्तान को निपटा दे। अब बलूचिस्तान को बहुत जल्दी क्या करेगा? निपटाएगा। बलूचिस्तान को क्या करेगा? क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। पाकिस्तान दो गुना था जी, जिन्ना दो जगह नाचने लगा था, एगो इधर था, एगो ये पूर्वी पाकिस्तान ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को कहते थे तो तुम लोग काला काला है। अच्छा, कोई काला है तो इससे क्या मतलब है? कहता तुम बंगाली है, तो बंगाली है तो क्या दिक्कत है भाई? ये कोई बात है? वहां के लोगों को इतना टॉर्चर किए सब कि इन्होंने अपने ही देश से अलग होकर बांग्लादेश बना लिया, अपने ही देश से अलग होकर। अब भारत को मौका मिल गया, भारत ने कहा बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान से अलग होना है। AK-47 तो टैंक, नेवी, एयरफोर्स, सेना के कमांडर भी, कोई बात नहीं, मानेकशा मार के उड़ा दिया पाकिस्तान को, नक्शे बदल दिया। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या किया? नक्शे बदल दिया। यहाँ पे बेचारा पाकिस्तान का मुंह लटक गया। यहाँ पे पीओके लेगा, तुम अपना तो पहले ले लो जो तुम्हारा था। अपना घर संभल नहीं रहा है, दुनिया में राज करने निकले ये बकलोल सब। आगे बढ़े तो सीपीईसी सड़क के लिए सबसे बड़ा संकट कौन है? हाँ, बलूचिस्तान का तालिबान, टीटीपी। और इस टीटीपी को यहां के तालिबान से समर्थन है। यह तालिबान कहता है कि देखो वो तो मेरा रिश्तेदार लगता है, सब हम उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने से निपटो। अब हो गया पाकिस्तान के साथ बवाल, उसका सबसे बड़ा राज्य टूटने के कगार पे। और अर्थव्यवस्था टूटेगी तो राज्य टूटेगा। और ग्वादर बंदरगाह बनाया कौन है? चाइना। आगे उसको कंट्रोल करेगा भारत। अरे भैया, बलूचिस्तान टूटेगा तो बलूचिस्तान की चाइना से तो दोस्ती होगी नहीं। बलूचिस्तान जब देश बनेगा तो पाकिस्तान से तो दोस्ती होगी नहीं, तो कहां जाएगा? भारत। भारत पहले ही पहुंच जाएगा। आइए, हम गले लगाने को तैयार हैं।
हमारे यहाँ कभी कोई, देखिए भारत में अगर चुनावी मुद्दा छोड़ दीजिए तो ना यहाँ किसी को हिंदू से प्रॉब्लम है ना मुसलमान से प्रॉब्लम। ये केवल एक चुनाव का मुद्दा होता है, अदरवाइज में कुछ नहीं। और लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, धर्म के नाम पर चुनाव वगैरह इस चीजों पे मत है, आता ये सब चीजों को धर्म का। यहाँ किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ये नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, नहीं रहते हैं लोग। चुनाव ना रहे तो कोई दिक्कत है? कोई 20 कन्या सब न्यूज वाला, हाँ, वहां जो बैठा रहता है सब न्यूज़ पे ना, पहले से उनका सवाल फिक्स होता है। आप यही पूछिएगा, पहले से फिक्स रहता है। आपको लगता है ना कि मुर्गा लड़ रहा है, सब पहले से प्रैक्टिस करके आया सब, वरना उनको अगर नहीं मिले रहे सब तो जितना जहर उगलता है सब वहां न्यूज पे बैठ के किसी की हिम्मत ना हो उतना जहर बोल सके। खड़े देखिएगा, एगो दूसरे धर्म को बोलेगा, दूसरा का उसके धर्म को बोलेगा। क्या मतलब बनता है भैया? सीधे से पूछो आपके धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं, 10 बात बताइए, बताएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप उससे पूछिए कि आपके धर्म में क्या अच्छाइयां, आप उसको देख लीजिए, मिलजुल के रह लीजिए, खत्म कहानी ना। हमारा सही है, पृथ्वी तुम्हारे दादा का है, ऊपर वाले का है, हम इस पृथ्वी पे किराएदार हैं। एक किराएदार का यह अधिकार नहीं है कि कहे कि दूसरा किराएदार गलत है, क्योंकि अगर गलत है तो इस पृथ्वी का मालिक उस किराएदार को समेट देगा। डायनासोर इस पृथ्वी पे गलत थे, मालिक समेट दिया, लॉज खाली करो। जिस दिन जो धर्म, जाति, मानवता के लिए दिक्कत करेगी, ऊपर वाला समेट देगा। लेकिन कहे क्या, 2 पैर पे चलने वाले को लगता है कि ऊपर वाले से ज्यादा पावरफुल यही है। इसलिए धार्मिक चीजों में नहीं रहिएगा, हर धर्म से रिलेशन अच्छा रखिएगा, चाहे आप जिस धर्म के हो, सब धर्म से रिलेशन अच्छा। कब फाइल आपका किस भगवान के पास पहुंचेगा किसी को नहीं पता, सब पैरवी करेगा, समझा गया कि नहीं। छोटे से समाज में रहते हैं तो मुखिया, वार्ड मेंबर, पुलिस वाला, डाकिया, पोस्ट ऑफिस सबसे बना के रखते हैं, कब किसका जरूरत पड़ेगा। वैसे भगवान से बना के रखिए, ईसा मसीह, वाहिगुरु, महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इंद्र भगवान, सब जब कभी फाइल हट के सब लोग भगवान आप ही सबसे सही आदमी है यार, इसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझ में आ गया। अब आप एक के भगवान को मान रहे हैं, कहीं दूसरे भगवान के बाद फाइल अटकल, यार ये तो दूसरा वाला आदमी है। सबसे क्या करिए, मिक्स करिए, भगवान लोग कंफ्यूज हो जाए, कितना मिलनसार आदमी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये राज्य कौन सा है इसका? हाँ, ये वाला है सिंध। ये क्या है? सिंध। देखिए सिंध की में देखिए कराची बंदरगाह मिलेगा, सिंध के नीचे कराची बंदरगाह, सिंध के नीचे कराची बंदरगाह मिला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कराची, हाँ कराची। सिंध का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह बाबू? कराची। तो पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाह बताइए, ग्वादर और कराची। ग्वादर और कराची बंदरगाह, ग्वादर तथा कराची। 1971 की लड़ाई में हम लोग कराची बंदरगाह को उड़ा दिए थे, तो वहां की नेवी भाग गई थी ग्वादर बंदरगाह पे, जहाज छोड़ के। अरे मार रहा है सो, वहां बम गिरा रहा है सो, आग लगा दिया है सो, कराची बंदरगाह भाग गया सो। कराची बंदरगाह उसका बहुत बड़ा है, अगर कराची शहर गया तो पाकिस्तान गया। कराची उसकी आर्थिक राजधानी कही जाती है, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, पाकिस्तान का एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब पाकिस्तान का पूरी कंपनी है। पाकिस्तान में बीड़ी, सिगरेट से लेके हवाई जहाज से लेके जितनी, हवाई जहाज कहां से बना लेगा सभी, सोचा मुर्गा लड़ा रहा है सभी, जो भी है जितनी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का वैल्यूएशन मिला देंगे तो टाटा से नीचे है। पूरा का मिला दीजिएगा ना तो किससे नीचे है? और ये भारत जीत के ले जाएगा। ये किस दुनिया में है सब हमको नहीं समझ में आता। कभी कभी हम देखते तो इन सबको हमको अजीब लगता है कि कोई इस जमाने में भी इतना पीछे कैसे हो सकता है। पढ़ा के कोई उतना पीछे नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलिए हमें आपको चौपट करना है तो कैसे चौपट करेंगे? भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, तो आप लोग कोलकाता याद कर लेंगे। उसके कहेंगे भारत अमेरिका में पड़ता है, भारत अमेरिका में पड़ता है, तब आप याद करेंगे अमेरिका में पड़ता है। और उस गाइड आप भी होने चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर ले। यहां तो सोचो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह देगा मास्टर कैसे गए लोग, निपटा दे इसको, निपटा देगा। तो वहां पे अब आपको अगर हम ये समझाए कि देखो बाबू सिंगापुर हमसे पीछे है, आप क्या कहिएगा? नाश्ता करके आइए, भूख लग गया आपको।
दिमाग काम नहीं कर रहा है, निकलिए यहां से। लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भारत क्या है, पीछे है। यहाँ पे अपना एक कार नहीं बना पाता है पाकिस्तान, अपना एक भी कार नहीं बना। और हमारे यहाँ टाटा है, टीवीएस है, महिंद्रा है, पूरा जबरदस्त बनती है कि नहीं। हालांकि विदेशी कार में भी है, टोयोटा है, होंडाई है, होंडा है, ये सब विदेशी है सब। लेकिन भारत की मारुति हर जगह। टाटा की गाड़ी, उससे कोई टकराता है तो अपने मुंह फोड़ के चल जाता है, पूरा ट्रक है वो। हमारा एगो टाटा की गाड़ी में एगो पड़ोसी आदमी सीख रहा था, लड़ा लिया, और लड़ाने के बाद हम ही से आया कहने कि साहब मेरा गाड़ी बिगड़ गया। हम कहे हमको ना तुमसे कहना चाहिए कि तुम मेरी खड़ी गाड़ी में ले आके लड़ाया है, हमारा गाड़ी में नहीं हुआ कुछ, हैरियर में तनी मनी पेंट उन डूबा और उन बेचारा का पूरा थूथूर पचक गया था। पूरा लोहा बना दिया है वो। तो हम लोग की कंपनियां आगे निकलती हैं, लेकिन इन ससुरों को समझ में नहीं आता। ये जगह कौन सा है, सिंध, कौन सा है सिंध, ये तो हमारा ही है। अरे अभी भी हमारा है। कैसे भारत का राष्ट्रीय गान सुने, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, समझा, पंजाब सिंध यही वाला सिंध है, तो ये तो हमारा ही है। हमने राष्ट्रीय गान में कोई संशोधन नहीं किया है। क्यों संशोधन करेंगे, नक्शा में संशोधन कर लेते हैं। पंजाब सिंध गुजरात। आपको क्या लगता है जिस दिन बलूचिस्तान निपटेगा, इधर से जाएगा बलूचिस्तान, इधर से जाएगा सिंध, अच्छा ये वाला एरिया को तालिबान कहता है कि मेरा है, अफगानिस्तान को लौटा दो। पाकिस्तान का वो हाल है कि उसके सारे नेताओं को पता है कि इसका फ्यूचर नहीं है, इसलिए जितना पैसा लूटना है लूट लो। सीपीसी समझ में आ रहा है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका सर एक दिन वापस हो जाएगा ये पाकिस्तान हम लोग को। दिक्कत ये है ना कि यहाँ के लोग जो होंगे ना, मतलब मेंटली बकलोल हो गए हैं। तो इन सब के लिए एगो साइड में ना अलग से बाउंड्री घेर के यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, और वहां 20 साल तक इन सब को क्वारंटीन करना पड़ेगा। 14 दिन के क्वारंटीन में इन सब को कुछ नहीं होगा। कम से कम कितना दिन क्वारंटीन, 20 साल। इनको समाज में रहना सिखाया जाएगा कि सारे धर्मों के बीच में ठीक ठाक रह के जी सकते। 20 साल क्वारंटीन होगा, उसमें जाके पढ़ाया जाएगा। हम भी क्लास लेंगे और आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगा के हम क्लास लेंगे। नहीं तो भारत में लड़कों के बीच में घुस जा, सर पैर छूते हैं सर, वो देखेगा तो मार के निकाल देगा सर। यहाँ वहां भी क्लास लिया जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा रहेगा? आगे का क्लास मंडे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बता दें? श्रीलंका बता दिए थे। आज आपको श्रीलंका के आगे बताना। क्या बताना है बाबू? पाकिस्तान। श्रीलंका बता दिए थे ना। देखिए पाकिस्तान जो है ये रहा इसका पूरा नक्शा। इंडिया को भी दिखा देता है ससुराई, जम्मू कश्मीर को भी। देखिए उसमें कश्मीर भी दिख रहा होगा पाकिस्तान में ही। देखिए बाबू ध्यान से, पाकिस्तान ये रहा, इसका जन्म हुआ 1947 में। पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में। देखिए इससे पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। हम लोगों को आजादी मिली, वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया, बल्कि समुद्र से रास्ते की खोज किया, न कि वास्को। उससे पहले वास्को डी गामा से पहले यहाँ 75 जनी चल आए थे सब। दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद गोरी चल आया था, और उधर चल आए थे सब मोहम्मद बिन कासिम 712 में चल आया था। लेकिन जितने लोग आए थे जमीन के रास्ते आए थे। समुद्र के रास्ते भारत में कैसे पहुंचना है किसी को नहीं पता था।
तो वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का रास्ता का खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। जब वास्को डी गामा का अब्बा जन्म नहीं लिए थे तो हमारे यहाँ खेती सब बढ़िया से होता था। तो भारत की खोज, भारत की नहीं खोज हुई बल्कि भारत के रास्ते की खोज। और हम पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947। जिन्ना जो था 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर क्या कर लिया, पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। उस समय पाकिस्तान निर्माण में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। मुस्लिम लीग इस बात पर तुली हुई थी कि जब तक पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा वो दंगा फसाद बंद नहीं कराएगा। भारत में इतना भीषण दंगा फसाद हो गया कि जीना मुश्किल हो गया। आप पाकिस्तान को आज जिस हालात में देख रहे हैं ना, आजादी के टाइम पे भी ऐसे ही थे सब, अपनी आर्मी के ऊपर घुस के मार दिया सब। बताइए हम लोग अपने आर्मी के ऊपर देखते हैं कभी? कभी इस टाइप का नहीं होता है। ससुरा वैसे ही तांडव करते रहता है सब पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ है 14 अगस्त 1947 और भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947। हाँ 15 अगस्त। क्या भारत का निर्माण हुआ था? भारत का निर्माण नहीं हुआ था। कोई नहीं कह सकता भारत का निर्माण कब हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। ये गीता में लिखा हुआ है। किसका जन्म हुआ है? पाकिस्तान। मृत्यु निश्चित। क्या है? निश्चित। अब हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ, आदि है ना अंत है भारत का। और उसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बौक होता है सब वहां पे, सब पगला सब, उन सब को समझे में नहीं आता है। आगे बढ़े तो पाकिस्तान देखिए, हम लोग जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में सबसे बड़ी एक चीज की चिंता ये थी कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कुछ की, सबसे बड़ा चीज जवाहरलाल नेहरू के साथ ये था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट दे दिए। उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया। दो जगह वो गड़बड़ा गए। एक चाइना से युद्ध के मैटर पे 1962, जहां जिसका मामला यूएन उठा के लेके चले गए, और दूसरा हो गया ये पीओके पाकिस्तान को। उन्हें लग गया कि यूएनओ और अंग्रेजों पे बढ़िया से भरोसा कर लिए। समझ में आएगी नहीं आ गया? उस समय हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे पीओके वाले मैटर में, क्योंकि हमारा सेनापति नहीं था। अंग्रेज हमें फाइनली हैंड ओवर करके गए 1951 में। समझ में आ गया कि नहीं? और सारा तांडव हुआ है पीओके वाला 1947 में। यहाँ पे माउंटबेटन खुद चाहता था ससुरा, नौटंकी वाला यहाँ पे विभाजन हो गया। तो पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के खेमा में चला गया, अमेरिकी गुट में चला गया। हम आपको बताए थे शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद चालू हो गया। अमेरिका चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके फेवर के रहे, और रूस चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके फेवर के रहे। तो अमेरिका के खेमा में चला गया पाकिस्तान। इस वजह से रूस तथा भारत और एशिया से वो कटने लगा था। धीरे धीरे पाकिस्तान की दुर्दशा भी चालू हो गई थी। पाकिस्तान की भी बहुत सारा दुर्दशा हुआ। कभी भी गुटबाजी नहीं करना चाहिए। हम लोग रूस के गुट में है, लेकिन अमेरिका से भी जहाज खरीदते हैं। हाउडी मोडी अमेरिका ने किया था, समझ में आ गया कि नहीं? एक समय था वीजा नहीं दे रहा था, बाद में ले जाके पिज्जा खिलाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग भी ले नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप कराए थे कि नहीं करे? अलग बात है, ट्रंप चाचा हार गए, लेकिन हम दोनों को क्या करते हैं? बैलेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे अमेरिका से जहाज करते हैं तो रूस से मिसाइल खरीद लेते हैं। सबको बैलेंस लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए पर्सनल बात नहीं है, हमारे लिए देश बड़ा होता है। इस ससुरे सब पर्सनली लेके घूमने लगते हैं सब। आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए। पाकिस्तान के कुछ राज्य, पाकिस्तान इस एरिया को पीओके ले लिया है, ठीक है? इसे कहता है कश्मीर के लोगों से कि हमें तुम्हें कब्जा नहीं करना है, तुम्हारी आजादी में मदद करना है। और ये यहां पर कहता है कि हमें कब्जा नहीं करना है, मदद करना है। तो पीओके के लोगों को ये झांसा देता है कि तुम्हें मदद करना है। वहां इलेक्शन स्वतंत्र होता है। अभी क्या किया है? संशोधन करके कह दिया कि नहीं, अब पीओके किसका रहेगा? पाकिस्तान का। पीओके में सबसे कम डेवलपमेंट। भारत सरकार एक स्ट्रेटेजी चल रही है, वो पाकिस्तान चाहता है कश्मीर के लोगों को यह दिखाना कि हम तुम्हारी आजादी में मदद कर रहे हैं ताकि आप खुशहाल हो सके। लेकिन पाकिस्तान की तो चाल कुछ और है। तो भारत सरकार अलग से अब बजट एलोकेट किए कि जम्मू कश्मीर को रिन्यू करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगाई जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर को वापस एकदम बेहतरीन बनाया जा सके। अब तब पीओके वाले को दिखाया जाए कि किधर ठीक हो, उधर ठीक होगी, इधर ठीक। पाकिस्तान कभी भी लड़ाई के मामले को धर्म से जोड़ना चाहता है, और ये हम लोग समझने में थोड़ी सी भूल कर देते हैं। वो जब भी क्या करता है, धर्म से जोड़ना चाहता है। वो कभी भी कश्मीर मुद्दा को कहेगा इंशाअल्लाह हम कश्मीर लाएंगे, अल्लाह ताला लाएंगे। वो जानबूझ के बात में क्या जोड़ता है? धार्मिक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जितने आतंकवादी आएंगे, आप बताओ बाबू,
अगर पाकिस्तान को आतंकवादी भेजना है तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट दे ताकि ज्यादा देर तक लड़ सके, हेलमेट दे ज्यादा देर तक लड़ सके, नहीं, नमाज पढ़ने वाली टोपी देता है, कुर्ता पैजामा देता है। आप समझिए वो चाहता क्या कि भारत के अंदर रह रहे 20-22 करोड़ मुसलमानों को वो क्या करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि देखो ये जिस टाइप के ये दिखते हैं उसी टाइप के ये वहां पे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसामा को टांग दो, कोई नहीं पूछने जा रहा है। कौन पूछा यहाँ पर? कोई पूछा? अजमल का साहब गया काम से, यहाँ पे लोग छोड़ देते, अजमल का साहब का चटनी बना देते लोग। मुंबई में वड़ा पाव का चटनी साइड कर दो, मार रगड़ के मार डालते लोग उसको, तो जल्दी जल्दी उसको तो सेफ्टी दिया गया, नहीं तो लोगों का गुस्सा अपने 7वां आसमान पे था। तो जानबूझ के वो इस चीज को किस रंग देना चाहता है? धार्मिक रंग देना चाहता है। धार्मिक रंग से छुड़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म का नशा ऐसा होता है कभी नहीं उतरता है, एक बार चढ़ गया धर्म का नशा तो कभी नहीं उतरने वाला। तो पाकिस्तान की दुर्दशा धीरे धीरे चालू हो गई। अब हम पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। देखिए पाकिस्तान यही है, लेकिन ये एरिया जो दिखाता है, देखिए ध्यान से, वो ये एरिया कहता है कि ये तो है आपका पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और कहता है कि जो चाइना ले लिया है वो वाला कश्मीर हम नहीं लेंगे, वो वाला नहीं लेंगे, लेकिन जो इंडिया के पास बचा हुआ जम्मू कश्मीर है ये हम ले लेंगे। तो चाइना वाला कहीं नहीं लेगा रे? डर रहा है, डर रहा है। अरे भाई कश्मीर तुम्हारा है तो पूरा लो, चाइना वाला कहीं नहीं ले रहे हैं। ना ना ना, अब्बा है ना, अब्बा उसका असली अब्बा भारत है, वो चाचा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। सौतेला अब वो कहता है कि ये जो इंडिया का कश्मीर है ये हम वापस लेकर आएंगे और उसको दे देंगे कि कश्मीर के लोग उसे स्वतंत्र कर सके। तो ये जो पाकिस्तान का आप नक्शा देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का एरिया रंगे हैं ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। और बाकी जो व्हाइट वाला एरिया देख रहे हैं वो कश्मीर का वह हिस्सा है जो भारत के पास है। इस नक्शा में भी देखिएगा तो ये एरिया जो दिख रहा है ये क्या है बाबू? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या ये? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या ये? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो वो अपने नक्शा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी दिखा देता है। तो नक्शा दिखेला से क्या हो जाता है? हाँ, कुछ नहीं होने वाला। अब पाकिस्तान को एक एक करके समझते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, इसका सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान। देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, पहाड़ी क्षेत्र है बलूचिस्तान, यहाँ सोना है, तांबा है, कोयला है, इस सब के भंडारण क्षमता ज्यादा है। तो पाकिस्तान का खनिज से भरा हुआ राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। खनिज से भरा हुआ राज्य बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है जो अफगानिस्तान से सट जाता है। किससे सट जाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सट जाएगा। बलूचिस्तान की राजधानी नहीं मिला जी आप लोग को? प्रॉपर नक्शा देखिए पॉलिटिकल मैप में, बलूचिस्तान की राजधानी ये कह रहा है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पाकिस्तान कुछ हो मांगेगा तो चीर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? दूध मांग, इनके अब्बा के यहाँ रख के छोड़ के गए क्या भैंस अपना यहाँ पे? मांगने का आएगा यहाँ पे? गया जमाना तो कुछ मांगोगे पिटाओगे। उनके दादा का यहाँ भैंस पोसल है, जिन्ना छोड़ के गए थे, यहाँ आके मांगेंगे, यहाँ आएंगे मांगने पहले पिटाएंगे। यहाँ पे कुछ भी आना है यहाँ आओ, पहले बीमारी उमारी हो गया हम मानवता के आधार पर यहाँ इलाज करा सकते हैं। आज भी पाकिस्तान के लोग यहाँ आके इलाज कराते हैं, मानवता दिखाते हैं हम लोग वहां पर। दिक्कत यह पाकिस्तान का कोई आदमी आता है ना, बड़ छोट सबको पोलियो पिलाया जाता है। पोलियो एक वायरस है, इंट्रो वायरस के कारण क्या होता है? पोलियो फैलता है। पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप जो पिलाने महिला जाती है उसको बम मार देता है। सब जो पोलियो पिलाने आई है पाकिस्तान में नहीं पिलाता है। सब क्या कहता है सब कि पोलियो में दुइये बूंद पिलाया जाता है, मतलब दुइये को लड़का होगा उसका। अब आप बताओ मेंटेलिटी देखो इन गधों की। पोलियो किस बच्चे को पिलाया जाता है? जिसकी उम्र 5 साल से कम हो। भारत में जो बच्चा 5 साल से कम है, हम ये सोचते हैं बाबू इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ना, उनका सोच है अभी बाबू है, बड़ा होके कई गो बाबू जन्माएगा। आप बताओ वो बीमारी झेल ले चलेगा,
अब 2 बूंद मतलब दुइये को लड़का होगा। अच्छा, वहां की गवर्नमेंट को भी दिमाग नहीं है। अगर उसका यही कंसर्न है कि 2 बूंद मैंने दुइये को लड़का, तो कटोरा से पिलाओ 200 लड़का, कटोरा से पिलाओ। सोचो, ले पूछो कितना चाहते, कै गो नाती पोता? 52 गो। ले ले बताइए क्या मेंटेलिटी है इन गधों की? ये कोई बात है? अब जो बच्चे को, जैसे आप लोग बाबू, इसमें से कई लोग को पोलियो, आप में से पोलियो है, किसी आपको पोलियो ही है, बताइए कितना तकलीफ होता है। आप चाहेंगे कि कभी किसी और को हो, लेकिन वो गधा क्या कहता, अच्छा वो वायरल डिजीज है, अगर फैल गया भारत में तो फिर फैलने लगेगा। हम लोग 2013 से पोलियो मुक्त हो चुके हैं। 1991-92 की बात बता रहे हैं। WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही थी, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। वो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भारत से पोलियो को खत्म करूंगा। ये आज से हम 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। 1992 2022 खत्म हुआ, लगभग 30 साल 31 साल। पूरी दुनिया मजाक उड़ा दी है पोलियो खत्म करेगा, क्योंकि भारत के हर जिला में उस समय पोलियो होता था, हर एक जिला में पोलियो होता था। और ये बात नरसिम्हा राव को बहुत बुरी लगी। भारत में और भारतीय वैज्ञानिकों को कहा कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती, घोर दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती हो गई, आपको कुछ करना होगा वहां पर। अब भारत की भयानक बेइज्जती हो गई। अब भारतीय डॉक्टर सब इसको, वैज्ञानिक सब इसको ईगो पे ले लिया सब। उसके बाद जो पोलियो पे रिसर्च चालू हुआ ना, वही WHO है जो 2013 में चल के भारत आया था सर्टिफिकेट देने के लिए कि आपने पोलियो को हरा दिया यहां पर। तो हम वही हिंदुस्तान वाले, पोलियो कैपिटल कहा जाने वाला पोलियो, और वही WHO जिसने मजाक उड़ाया था हमारे प्रधानमंत्री का ना, उसको हम लोग फ्री में पोलियो का दवाई देते हैं कि पूरी दुनिया से खत्म कर दीजिए। यहां हम पैसा नहीं कमाएंगे कोरोना वैक्सीन की तरह, अगर फैला है तो फ्री में देते हैं। WHO को भारत दवाइयां फ्री में देता है पोलियो का। यह अद्वितीय मानवता हम लोगों की। और पाकिस्तान में पोलियो पिलाने जाते हैं लोग तो वो मार देते हैं सो गोली, मत पिलाओ, यहां पे नहीं पिलाते हैं सर, कहेगा झेलेगा लड़का जैसा। हद मेंटेलिटी है इन गधों की। अगर कोई लड़की क्लास 6 से ज्यादा पढ़ने लगती है तो बम मार देते हैं सर। मलाला की क्या गलती थी? मार दिया बेचारा को खोपड़ी में, उसके नसीब ठीक था, बच गई बेचारी। ऐसा गोली मार दिया, बस में घुस के उसको मार। तो पढ़ना ही तो चाहती थी। अब क्लास 6 से ज्यादा लड़की को पढ़ने नहीं देगा सब। और अगर कोई महिला जेंट्स डॉक्टर से दिखा लेगी तो उसको भी मार देगा सब। अब बताओ, तुमसे महिला को 6 से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? और जो महिलाओं को पढ़ने नहीं देता है, अब जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देता है, उन लोगों को अपनी पत्नी का जब डिलीवरी का ऑपरेशन हो या डिलीवरी होना, तो जेंट्स डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। महिला को नहीं खोजना चाहिए उस समय। यहाँ पे ले जाए वहां पर, यहाँ पे ये आप लोग को ये बात कहिए, जो भी नहीं पढ़ने देता है यहाँ पे, तब वहां खोजेंगे नहीं पत्नी के लिए लेडीज डॉक्टर, खोजो लोग जेंट्स डॉक्टर, पढ़ने नहीं दिया यहाँ पे। ये लोग पढ़ने ही नहीं देते वहां पे इन गधों को। हम लोग खैर गांव के क्षेत्र में अभी थोड़ा बहुत भी है कि महिलाओं को उतना पढ़ने नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ये लड़की आप बैठी है लोग ना, इतना बड़ा बैच नहीं होता है जितना में केवल आप लड़की बैठी है लोग यहाँ पे, इतना में आप। तो उसके जिम्मे आपके माँ बाप ने भरोसा करके भेजा है ना, तो यहाँ से तो जाइएगा तो रिजल्ट लेके, इन की चश्मा हिया लगा के ऐसा सबके लिए हरा बांस आता है। अब बेवकूफी करती है आप लोग, समझ में आ गया कि नहीं? जब यहां से जाइए तो थोड़ा ज्यादा बिहेव और अच्छा से कीजिए, ताकि घर के लोग और सुधरेंगे। होता क्यों लोग कहते हैं, कभी गौर किए हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर गांव में देखिएगा, दिल्ली से पढ़ के मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं मेरे भूख नहीं लगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खा, भाग यहां से। हिया जाके कहे कौन ची खाना बनल बा, और 2 महीना के बाद मैं खाने नहीं खाऊंगी, क्या मैं पास्ता खा लूंगी। इन लोग को पकड़ के अब भैंस वाला ढारका नहीं होता है, घगड़ा के पीछे। आज बाबू हम मतलब बहुत सारे न्यूज इंटरव्यू हुआ, इंडिया लेवल के जगहों पे गए, कभी हम कल्चर नहीं छोड़े। यहाँ पे चम्मच छुरी दे दिए खाने के लिए, हम हाथे से खाएंगे। हम काहे जुड़े? तुम्हारा शहर का कल्चर अच्छा तो मेरा गांव का कैसे खराब हो गया रे? अजय वाले यहाँ पे ये क्या, ये बात नहीं, नौटंकी करके रखा है यहाँ पे। तुम्हारा पार्क बढ़िया होगा, हमारा बगीचा से बढ़िया नहीं होगा। आगे देखो, इतना शुद्ध ऑक्सीजन लगे है, 10 गो बीमारी ऐसे भाग जाएगा गांव में।
लेकिन ना यहां से शहर, आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि शहर के लोग अच्छे होते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। देखिए मॉडर्नाइजेशन अलग चीज होती है, आप गांव के आदमी भी मॉडर्न हो सकता है। यहां पे मॉडर्नाइजेशन का मतलब कौन सी, कपड़ा फाड़ के घूमने लगे हैं, इसी सबको चौराहा पे कुतवा दौड़ा देता है। अच्छा, अजब अजब लॉजिक दिया जाएगा यहां पे, ये सब चीजों से बचिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी ये सब चीजों से नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो चढ़ाएंगे लोग ये सब चीजों पे, कभी लोग पे भरोसा नहीं। अपना संस्कृति अपना कल्चर बना के रखिएगा। भारत का कल्चर देखिए, किसी भी देश को हम कहते हैं, नेपाल को, भूटान को, इवन पाकिस्तान को, अपना कल्चर संभाल के रखो, क्योंकि हर जगह का कल्चर होना है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर इतना तेजी से फैल रहा है कि अपना कल्चर खोते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये सब गलत बात है यहाँ पे। और ये जो दो अक्षर पढ़ के तनी मनी कामयाब हो जाते हैं लोग ना, लगते हैं अंग्रेजी झाड़े और दिस डेट कर हमारा खून खोलने लगता है यहाँ पर। आप कहीं भी जहाज कितना भी उड़ ले, आना एयरपोर्ट पे ही है। समझ में आ गया कि नहीं? हमको कितना बार ऑफर दिया गया, क्या किया गया, कहते हैं सर आप पटना छोड़ दीजिए, दिल्ली आइए, देखिए क्या डेवलपमेंट है। हम कहें आप दिल्ली छोड़िए, बिहार आइए, देखिए पैसे के अलावे भी एक दुनिया होती है जहां मानवता मायने रखती है। अजब हाल है, दुनिया में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और हम लोग बिहार वाले लोग को खरीदने आओगे तो जेब बेजोस का पैसा कम हो जाएगा। आप प्रेम से बात करोगे तो इंसान प्रेम की बात से बात मान सकता है, लेकिन पैसा नहीं हो सकता यार। तो हम लोग ने क्या किया, अपना कल्चर गंवा दिया। ये कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन गधों को पोलियो पिलाया जाता है, हम लोग को भारत में आ जाता है सब इलाज कराने, तो कह दिया जाता तुम्हारा नियम भाड़ में गया, पोलियो पियो। कहेगी नहीं 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 पोलियो नहीं पिलाएंगे, वापस टिकट भेज दे, यहाँ पे वापस भेज देता है। वहां पे पीना पड़ेगा पोलियो भारत में आके, यहाँ आके बीमारी फैलाएगा सब चोट्टा सब। पोलियो नहीं पिया, वायरल फैल जाएगा भारत में। कितना मुश्किल से हम लोग, कितनी तकलीफ होती है पोलियो से वहां पे। तो ये सोचा पोलियो नहीं पिलाता। इसका एक राज्य कौन सा है? कोयटा, सॉरी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा। हाँ, लड़की सबको बोलिए इंडियन कल्चर को संभाल के रखे। सबको बोलते हैं, सारे लोगों को इंडियन कल्चर को संभाल। ऐसा कुछ इंडियन कल्चर देखिए, समाज में जो इंसान आगे बढ़ गया, ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय कल्चर को रखे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समाज में जो दिक्कत क्या है कि समाज में जो 2 कौड़ी कमा के तन से आगे बढ़ गए ना, तो अपने जीन्स फाड़ लेगा। दिक्कत यहां आ जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे तनी हमारा कोई कंपनी कह दे कि भाई हमारा जीन्स पहन लीजिए, टी शर्ट, पहले कहेंगे तू धोती पहन बिहार वाला। अब भागलपुर से गमछा खरीद के लाएंगे। अब पहले कहेंगे बांध पहले ही भागलपुर का गमछा, तुम बांध तब हम बताते हैं तुमको। नो नो नो, ये पुराना कल्चर है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना कल्चर है। यहाँ पे हमारा जैसा है सही है। देखिए ध्यान से, ये राजधानी इसकी क्या है? कोयटा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान, उसकी राजधानी, बहुत सारे खनिज भरे हैं सब बलूचिस्तान में। लेकिन बलूचिस्तान, पाकिस्तान देखिए, ये है अफगानिस्तान, ये क्या है? अफगानिस्तान ने तालिबान का जन्म दिया। किसका दिया? तालिबान। तालिबान, अमेरिका ने तालिबान को स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हाँ हाँ, शरिया कानून होना चाहिए, इस्लामिक कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए। मारा सब तालिबान वाला, रूस को हरा दिया सब। 10 साल लड़ा सब, रूस से हरा दिया सब। फिर 20 साल लड़ा सब अमेरिका से, उसको हरा दिया सब। इतना मारा सब यहाँ पे, भले अपने चौपट हो गया सब। भले क्या हो गया सब, अपने चौपट हो गया। उन सबों को विदेश संभालने नहीं आ रहा है। कह रहा है कि जापान के मंत्री से बात किए थे, कोने फाइल में लिखे थे। अरे यार, उसका पूरा प्रॉपर होता है। आपके विदेश मंत्रालय में विंग्स होते हैं, एशिया विंग, यूरोप विंग, अफ्रीका विंग। अब आप एशिया विंग में जाइए, अब एशिया में ईस्ट एशिया, साउथ एशिया होता है। अब उसका हर देश का एक इंचार्ज होता है। वहां कुछ अते पते नहीं चल रहा। जैसे कैसे गांव में नेता लिखा जाए, फूफा के यहाँ चल गई लो बोना, वैसे भारत से कह रहा आपको ट्रेनिंग दीजिए कैसे विदेश नीति को संभालना है। तो पाकिस्तान ने तो तहस नहस कर दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पूरा तहस नहस कर दिया। किसको? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तालिबान हावी हो गया। अब इसी तालिबान का एक रिश्तेदार आ गया यहाँ पे, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये कह रहा है जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, हम बलूचिस्तान पे करेंगे। ले
हो गया यहाँ पे। अब ये दौड़ा दौड़ा मार रहा है सब आर्मी वालों को यहाँ से, और बलूचिस्तान गारंटेड भारत से पाकिस्तान से निकल जाएगा। अब मोदी जी लाल किला में भाषण दे दिए कि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब बलूचिस्तान वाला और ये तो मोदी जी बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, बस उनका मनोबल बढ़ गया। अब वहां टीटीपी के आतंकवादी हैं सब, उनको वो उग्रवादी कहता है कि हमको हमारे देश में विकास नहीं करता, हमारे राज्य में कोई विकास नहीं होता, पहाड़ ऐसे ही छोड़ दिया और मारते हैं सब धर धरा के। अब अच्छा ये है सब भी पाकिस्तान वाले। यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है इसी के आसपास, उनको कहते हैं अहमदिया मुस्लिम। ये पाकिस्तान वाला कहता है तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम अच्छे मुस्लिम नहीं हो। अच्छा मुस्लिम अच्छा मुस्लिम नहीं है या मुस्लिम नहीं है तो जीने का अधिकार तो सबको है, उसको लाइन से खड़ा करके गोली मार देता है सब। अब अहमदिया भड़का है सब वहां पे, तालिबान वाला भड़का है सब। तहरीके तालिबान कहां है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान। किस राज्य को उड़ाने वाला है? बलूचिस्तान। चाइना की नजर थी बलूचिस्तान पे, वहां खनिज बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने यहां से दोहन करने के लिए प्लान बनाया। क्या किया जाए, तो यहां पे एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। ये एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, और बंदरगाह जितना गहरा रहेगा उतना अच्छा होता है। पहाड़ खड़ी है, वहीं पे क्या है? बंदरगाह। नीचे देखिए कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदर। आप लोग हाईलाइटर लगाइए फटाफट, कौन बंदरगाह है? ग्वादर बंदर। कौन बंदरगाह? ग्वादर। मिला कि नहीं तुमको? बकलोलिया कराची खोज ले गया जी, मिल गया। यो ना देखे कि दाहिने है कि बाएं, किस साइड में हम कर रहे हैं? अफगानिस्तान साइड में कर रहे हैं। कौन सा जगह है? ग्वादर। तो चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया, पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा दे दिया कि भैया बनाओ तुम, क्या चीज? बंदरगाह बनाओ। कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह। और कहा यहां से एक सड़क बनाओ सीधे चाइना तक, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बताइए सड़क कहां तक जाती है? सीपीईसी सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कर। अभी सड़क बनाने के लिए तो बना दिया, चाइना ने कहा ये सड़क बनाइए, हमसे कर्जा लीजिए। इन सड़क के साइड साइड में बिजली घर बनेगा, हाईवे बनेंगे, पावर प्लांट लगेगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी। टोटल 11,000 फैक्ट्री का वादा कर दिया। कौन? चाइना। लेकिन चाइना को तो मेन दिक्कत जानते हैं किससे था? भारत से डर था। देखिए ये कोई सड़क उड़क नहीं है, बात समझिए। चाइना को इस बात का डर था कि इसका सारा सामान जाता है या तो अफ्रीका, या तो मिडिल ईस्ट, या तो ये यूरोप में, और या फिर ये जाएगा साउथ इस साइड में। अब जैसे यहां जाएंगे, भारत का यहां है अंडमान निकोबार, मुंहे पूछ दिया जाएगा यहां से। इस जगह का नाम है मलाक्का। क्या नाम है? मलाक्का। ये पातर गली है, ये गली में आएंगे ना थुथुरे पूछ देंगे लोग। आज ससुरात नहीं यहाँ पे। और यहाँ थल सेना, वायु सेना, नौ सेना तीनों रहती है। जहां तीनों सेना रहती है उसे थिएटर कमांड कहते हैं। क्या कहेंगे? थिएटर। और फिल्म वाला थिएटर नहीं, यहाँ असली फिल्म चलता है। तो थिएटर कमांड कहाँ है? अंडमान। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया। हाँ चाइना, पाकिस्तान नहीं, चाइना डर। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेन इन द टाइम ऑफ वॉर? उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। अब क्या करें वो? तो सोचा कि क्या किया जाए, तो कहा पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हैं। कहा कि देखो पाकिस्तान, देखो देखो तुम्हारा यहां बंदरगाह बना देते हैं, ये बलूचिस्तान में 11,000 फैक्ट्री बना देते हैं। अब इन फैक्ट्री से जो सामान बनेगा तुम कैसे बेचोगे? तुम तो चाहोगे तो चाइना में भी बेच सकते हो। हम एक सड़क बना देते हैं, तुम यहां से सड़क में बेच देना। इस ससुरा बैल फंस गया। सीपीईसी सड़क बनवा लिया, बंदरगाह बना लिया, कर्जा इतना ले लिया कि पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा तब वो चाइना का कर्जा नहीं उठ रहा। बिहार में लोग एक के जमीनवा को 3 बार बेच देते हैं। देखिए बड़ी समस्या है यहाँ पे, पटना के आसपास का एरिया में देखिए बड़ी सब। बिहार सरकार ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ 50% मुकदमे जमीने से जुड़े हुए हैं। अच्छा ये कमोबेश हर जगह की समस्या है, केवल बिहार की नहीं, कमोबेश हर जगह की ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। अब मुझे पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा ना तो किसका कर्जा निकलेगा? चाइना के कर्जा। अब बताइए ये क्या होगा? अब उसके बाद बड़े हैं सब ये तालिबान वाले। अभी पाकिस्तान ये हो गया, सड़क बना लिया। चाइना को लगा कि बहुत होशियार है, कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे, बंदरगाह चाइना का, फैक्ट्री चाइना की, सड़क चाइना, टोल लगाएगा चाइना, पाकिस्तान की सड़क गुजरेगी पैसा ले जाएगा चाइना। देख रहे हैं, अपना पैसा घरे में रखने से अच्छा, जैसे भारत का पैसा आरबीआई में, नेपाल में सड़क बना दो। जब तक नेपाल कर्जा न देगा तब तक वो अलग बात है, टोल तब तक हम लेंगे। कितना फायदा है? चाइना को लगता था वही होशियार है। अरे आओ कभी इन आतंकवादियों से मिलो। पाकिस्तान में उभर गया यहाँ पे
टीपीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कहा कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए। हमको किससे आजादी चाहिए? पाकिस्तान से आजादी चाहिए। मारो पाकिस्तानियों को, लगे सब पाकिस्तानियों को मारने। उस समय दिक्कत हो गया। बाद में इन सबों को किसी ने समझा दिया। अब आप इशारा समझिएगा कौन देश समझाया होगा? गोली मारे सरकारी लोग का। हम टीपीपी वालों से कहते हैं कि देखो पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चाइना। 2020 और 21 में कम से कम 60-70 को वीडियो में बार बार इस चीज का जिक्र किए थे कि टीपीपी तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक चाइना वहां पे है। और चाइना वाले को, टीपीपी वाले को किसी ने समझा दिया कि मेन पीछे कौन है? चाइना। तो तुम दोनों को देखो, किसको? चाइना को भी, पाकिस्तान। टीपीपी वाला का चाइना वाले को खोजने में भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी जागल है कि सुतल पता नहीं चलता। अब तालिबान वाला सब लगा सब चाइना वाले को मारने, खोज चाइना वाले को मारने लगा। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है हमारे लेबर की सेफ्टी दो, नहीं तो उनके मरने पे जुर्माना लेंगे तुमसे। कहा कि महाराज अब कर्जा ना चुका पा रहे, जुर्माना कहां से देंगे? चाइना के सारे लेबर भाग गए, एम्प्लॉइज भाग गए, सब के सब लेबर एम्प्लॉय क्या हो गए? भाग गए। चाइना वाले कहां पे? चाइना में। और वहां उसकी 11,000 फैक्ट्री लगते रह गई। इस सब चीज क्या हो गया? रद्द हो गया। कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? और उसका सीपीईसी प्लान बेचारा चौपट हो गया। और बहुत अच्छा है, तालिबान क्या करे? बलूचिस्तान को निपटा दे। अब बलूचिस्तान को बहुत जल्दी क्या करेगा? निपटाएगा। बलूचिस्तान को क्या करेगा? क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। पाकिस्तान दो गुना था जी, जिन्ना दो जगह नाचने लगा था। एगो इधर था, एगो ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को कहते थे तो तुम लोग काला काला है। अच्छा, कोई काला है तो इससे क्या मतलब है? कहता तुम बंगाली है, तो बंगाली है तो क्या दिक्कत है भाई? ये कोई बात है? वहां के लोगों को इतना टॉर्चर किए सब कि इन्होंने अपने ही देश से अलग होकर बांग्लादेश बना लिया। अपने ही देश से अलग होकर। भारत को मौका मिल गया, भारत ने कहा बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान से अलग होना है। AK-47 तो टैंक, नेवी, एयरफोर्स, सेना के कमांडर भी कोई बात नहीं, मानेकशा मार के उड़ा दिया पाकिस्तान को, नक्शे बदल दिया। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या किया? नक्शे बदल दिया। यहाँ पे बेचारा पाकिस्तान का मुंह लटक गया। यहाँ पे पीओके लेगा, तुम अपना तो पहले ले लो जो तुम्हारा था। अपना घर संभल नहीं रहा है, दुनिया में राज करने निकले ये बकलोल सब। आगे बढ़े तो सीपीईसी सड़क के लिए सबसे बड़ा संकट कौन है? हाँ, बलूचिस्तान का तालिबान, टीटीपी। और इस टीटीपी को यहां के तालिबान से समर्थन है। यह तालिबान कहता है कि देखो वो तो मेरा रिश्तेदार लगता है, सब हम उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने से निपटो। अब हो गया पाकिस्तान के साथ बवाल। उसका सबसे बड़ा राज्य टूटने के कगार पे, और अर्थव्यवस्था टूटेगी तो राज्य टूटेगा। और ग्वादर बंदरगाह बनाया कौन है? चाइना। आगे उसको कंट्रोल करेगा भारत। अरे भैया, बलूचिस्तान टूटेगा तो बलूचिस्तान की चाइना से तो दोस्ती होगी नहीं। बलूचिस्तान जब देश बनेगा तो पाकिस्तान से तो दोस्ती होगी नहीं, तो कहां जाएगा? भारत पहले ही पहुंच जाएगा। आइए, हम गले लगाने को तैयार है। हमारे यहां कभी कोई, देखिए भारत में अगर चुनावी मुद्दा छोड़ दीजिए तो ना यहां किसी को हिंदू से प्रॉब्लम है ना मुसलमान से प्रॉब्लम। ये केवल एक चुनाव का मुद्दा होता है, अदरवाइज में कुछ नहीं। लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, धर्म के नाम पर चुनाव वगैरह इस चीजों पे मत है, आता ये सब चीजों को धर्म का। यहाँ किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ये नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। नहीं रहते हैं लोग? चुनाव ना रहे तो कोई दिक्कत है? कोई बिस्कन्या सब न्यूज वाला, हाँ, वहां जो बैठा रहता है सब न्यूज़ पे ना, पहले से उनका सवाल फिक्स होता है। आप यही पूछिएगा, पहले से फिक्स रहता है। आपको लगता है ना कि मुर्गा लड़ रहा है, पहले से प्रैक्टिस करके आया सब। वरना उनको अगर नहीं मिले रहे सब, तो जितना जहर उगलता है सब वहां न्यूज पे बैठ के किसी की हिम्मत ना हो उतना जहर बोल सके। खड़े देखिएगा, एगो दूसरे धर्म को बोलेगा, दूसरा का उसके धर्म को बोलेगा। क्या मतलब बनता है भैया? सीधे से पूछो,
आपके धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं, 10 बात बताइए, बताएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप उससे पूछिए कि आपके धर्म में क्या अच्छाइयां, आप उसको देख लीजिए, मिलजुल के रह लीजिए, खत्म कहानी ना। हमारा सही है, पृथ्वी तुम्हारे दादा का है, ऊपर वाले का है, हम इस पृथ्वी पे किराएदार हैं। एक किराएदार का यह अधिकार नहीं है कि कहे कि दूसरा किराएदार गलत है, क्योंकि अगर गलत है तो इस पृथ्वी का मालिक उस किराएदार को समेट देगा। डायनासोर इस पृथ्वी पे गलत थे, मालिक समेट दिया, लॉज खाली करो। जिस दिन जो धर्म, जाति, मानवता के लिए दिक्कत करेगी, ऊपर वाला समेट देगा। लेकिन कहे क्या, दो पैर पे चलने वाले को लगता है कि ऊपर वाले से ज्यादा पावरफुल यही है। इसलिए धार्मिक चीजों में नहीं रहिएगा, हर धर्म से रिलेशन अच्छा रखिएगा, चाहे आप जिस धर्म के हो, सब धर्म से रिलेशन अच्छा। कब फाइल आपका किस भगवान के पास पहुंचेगा किसी को नहीं पता, सब पैरवी करेगा, समझा गया कि नहीं। छोटे से समाज में रहते हैं तो मुखिया, वार्ड मेंबर, पुलिस वाला, डाकिया, पोस्ट ऑफिस सबसे बना के रखते हैं, कब किसका जरूरत पड़ेगा। वैसे भगवान से बना के रखिए, ईसा मसीह, वाहेगुरु, महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इंद्र भगवान, सब जब कभी फाइल हट के सब लोग भगवान आप ही सबसे सही आदमी है यार, इसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझ में गए। अब आप एक के भगवान को मान रहे हैं, कहीं दूसरे भगवान के बाद फाइल अटकल है, यार ये तो दूसरा वाला आदमी है। सबसे क्या करिए, मिक्स करिए, भगवान लोग कंफ्यूज हो जाए, कितना मिलनसार आदमी है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। ये राज्य कौन सा है इसका, हाँ ये वाला है सिंध, ये क्या है सिंध। देखिए सिंध की में देखिए कराची बंदरगाह मिलेगा, सिंध के नीचे कराची बंदरगाह, सिंध के नीचे कराची बंदरगाह मिला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कराची, हाँ कराची। सिंध का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह बाबू, कराची। तो पाकिस्तान के दो बड़े बंदरगाह बताइए, ग्वादर और कराची, ग्वादर और कराची बंदरगाह, ग्वादर तथा कराची। 1971 की लड़ाई में हम लोग कराची बंदरगाह को उड़ा दिए थे, तो वहां की नेवी भाग गई थी ग्वादर बंदरगाह पे, जहाज छोड़ के, अरे मार रहा है सो, वहां बम गिरा रहा है सो, आग लगा दिया है सो, कराची बंदरगाह भाग गया सो। कराची बंदरगाह उसका बहुत बड़ा है, अगर कराची शहर गया तो पाकिस्तान गया। कराची उसकी आर्थिक राजधानी कही जाती है, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, पाकिस्तान का एक स्टॉक एक्सचेंज मतलब पाकिस्तान का पूरी कंपनी है। पाकिस्तान में बीड़ी, सिगरेट से लेके हवाई जहाज से लेके, जितनी हवाई जहाज कहां से बना लेगा सभी, सोचा मुर्गा लड़ा रहा है सभी, जो भी है जितनी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का वैल्यूएशन मिला देंगे तो टाटा से नीचे है। पूरा का मिला दीजिएगा ना तो किससे नीचे है, और ये भारत जीत के ले जाएगा। ये किस दुनिया में है सब हमको नहीं समझ में आता। कभी कभी हम देखते तो इन सबको हमको अजीब लगता है कि कोई इस जमाने में भी इतना पीछे कैसे हो सकता है। पढ़ा के कोई उतना पीछे नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलिए हमें आपको चौपट करना है तो कैसे चौपट करेंगे, भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, तो आप लोग कोलकाता याद कर लेंगे। उसके कहेंगे भारत अमेरिका में पड़ता है, भारत अमेरिका में पड़ता है, तब आप याद करेंगे अमेरिका में पड़ता है। और उस लाइक आप भी होने चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर ले। यहां तो सोचो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह देगा मास्टर कैसे गए लोग, निपटा दे इसको, निपटा देगा। तो वहां पे वहां अब आपको अगर हम ये समझाए कि देखो बाबू सिंगापुर हमसे पीछे है, आप क्या कहिएगा, नाश्ता करके आइए, भूख लग गया आपको, दिमाग काम नहीं कर रहा है, निकलिए यहां से। लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भारत क्या है, पीछे है। आप अपना एक कार नहीं बना पाता है पाकिस्तान, अपना एक भी कार नहीं बना। और हमारे यहाँ टाटा है, टीवीएस है, महिंद्रा है, पूरा जबरदस्त बनती है कि नहीं। हालांकि विदेशी कार में भी है, टोयोटा है, होंडाई है, होंडा है, ये सब विदेशी है सब। लेकिन भारत की मारुति हर जगह, टाटा की गाड़ी उससे कोई टकराता है तो अपने मुंह फोड़ के चल जाता है, पूरा ट्रक है वो। हमारा एक टाटा की गाड़ी में एक पड़ोसी आदमी सीख रहा था, लड़ा लिया, और लड़ाने के बाद हम ही से आया कहने कि साहब मेरा गाड़ी बिगड़ गया। हम कहे हमको ना तुमसे कहना चाहिए कि तुम मेरी खड़ी गाड़ी में ले आके लड़ाया है, हमारा गाड़ी में नहीं हुआ कुछ, हैरियर में तनी मनी पेंट उन उगड़ा और उन बेचारा का पूरा थूथूर पचक गया था। पूरा लोहा बना दिया है वो। तो हम लोग की कंपनियां आगे निकलती हैं, लेकिन इन ससुरों को समझ में नहीं आता। ये जगह कौन सा है, सिंध, कौन सा है सिंध, ये तो हमारा ही है,
अरे अभी भी हमारा है कैसे। भारत का राष्ट्रीय गान सुने, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, समझा, पंजाब सिंध यही वाला सिंध है, तो ये तो हमारा ही है। हमने राष्ट्रीय गान में कोई संशोधन नहीं किया है। क्यों संशोधन करेंगे, नक्शा में संशोधन कर लेते हैं। पंजाब सिंध गुजरात। अब तो क्या लगता है जिस दिन बलूचिस्तान निपटेगा, इधर से जाएगा बलूचिस्तान, इधर से जाएगा सिंध, अच्छा ये वाला एरिया को तालिबान कहता है कि मेरा है, अफगानिस्तान को लौटा दो। पाकिस्तान का वो हाल है कि उसके सारे नेताओं को पता है कि इसका फ्यूचर नहीं है, इसलिए जितना पैसा लूटना है लूट लो। सीपीसी समझ में आ रहा है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है इसका सर एक दिन वापस हो जाएगा ये पाकिस्तान हम लोग को। दिक्कत ये है ना कि यहाँ के लोग जो होंगे ना, मतलब मेंटली बकलोल हो गए हैं, तो इन सब के लिए एगो साइड में ना अलग से बाउंड्री घेर के यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा और वहां 20 साल तक इन सब को क्वारंटीन करना पड़ेगा। 14 दिन के क्वारंटीन में इनसे जो है कुछ नहीं होगा। कम से कम कितना दिन क्वारंटीन, 20 साल। इनको समाज में रहना सिखाया जाएगा कि सारे धर्मों के बीच में ठीक ठाक रह के जी सकते। 20 साल क्वारंटीन होगा, उसमें जाके पढ़ाया जाएगा, हम भी क्लास लेंगे और आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगा के हम क्लास लेंगे। नहीं तो भारत में लड़कों के बीच में घुस जा सर, पैर छूते हैं सर, वो देखेगा तो मार के निकाल देगा सब। यहाँ वहां भी क्लास लिया जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा रहेगा आगे का क्लास मंडे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बता दें, श्रीलंका बता दिए थे। आज आपको श्रीलंका के आगे बताना। क्या बताना है बाबू, पाकिस्तान। श्रीलंका बता दिए थे ना। देखिए पाकिस्तान जो है ये रहा इसका पूरा नक्शा। इंडिया को भी दिखा देता है ससुराई, जम्मू कश्मीर को भी। देखिए उसमें कश्मीर भी दिख रहा होगा पाकिस्तान में। देखिए बाबू ध्यान से, पाकिस्तान ये रहा, इसका जन्म हुआ 1947 में। पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में। देखिए इससे पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था। हम लोगों को आजादी मिली, वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं किया बल्कि समुद्र से रास्ते की खोज किया, न कि वास्को। उससे पहले वास्को डी गामा से पहले यहाँ 75 जनी चल आए थे सब। दिल्ली सल्तनत से मोहम्मद गोरी चल आया था और उधर चल आए थे सब मोहम्मद बिन कासिम 712 में चल आया था। लेकिन जितने लोग आए थे जमीन के रास्ते आए थे। समुद्र के रास्ते भारत में कैसे पहुंचना है किसी को नहीं पता था। तो वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का रास्ता का खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। जब वास्को डी गामा का अब्बा जन्म नहीं लिए थे तो हमारे यहाँ खेती सब बढ़िया से होता था। तो भारत की खोज, भारत की नहीं खोज हुई बल्कि भारत के रास्ते की खोज। और हम पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947। जिन्ना जो था 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर क्या कर लिया, पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। उस समय पाकिस्तान निर्माण में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। मुस्लिम लीग इस बात पर तुली हुई थी कि जब तक पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा वो दंगा फसाद बंद नहीं कराएगा। भारत में इतना भीषण दंगा फसाद हो गया कि जीना मुश्किल हो गया। आप पाकिस्तान को आज जिस हालात में देख रहे हैं ना, आजादी के टाइम पे भी ऐसे ही थे सब। अपनी आर्मी के ऊपर घुस के मार दिया सब। बताइए हम लोग अपने आर्मी के ऊपर देखते हैं कभी? कभी इस टाइप का नहीं होता है। ससुरा वैसे ही तांडव करते रहता है सब पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ 14 अगस्त 1947 और भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947। हाँ 15 अगस्त। क्या भारत का निर्माण हुआ था?
भारत का निर्माण नहीं हुआ था। कोई नहीं कह सकता भारत का निर्माण कब हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। ये गीता में लिखा हुआ है। किसका जन्म हुआ है? पाकिस्तान। मृत्यु निश्चित। क्या है? निश्चित। अब हम लोग का जन्म ही नहीं हुआ, आदि है ना अंत है भारत का, और उसका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बौक होता है सब वहां पे, सब पगला सब, उन सब को समझे में नहीं आता है। आगे बढ़े तो पाकिस्तान देखिए, हम लोग जब देश आजाद हुआ